प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो जिला इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद वो इस हवाले से अभी सोच रही है। पोस्टपोन किया नहीं है, लेकिन कोई बाकायदा अपडेट भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पेज से नहीं आई है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन उन्होंने गुफ्तगू की एक बयान के दौरान उन्होंने एक बात कही कि अमेरिका में रहने से बेहतर है कि लोग पाकिस्तान में रहें, क्योंकि अमेरिका में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत वावीला किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर उनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, क्रिटिसाइज करना आपका हक है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उनको रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, ना मैं उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे मुताबिकत रखता हूँ, लेकिन किसी ऐसे शख्स के हवाले से आपको मिसाल देना मैं लाजम समझता हूँ जो कि ग्रास रूट लेवल पे आपको समझ में आ सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। मैं उसकी इस नजरिए से, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इस नजरिए से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कैसे, मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ। तकरीबन आज से 3 दिन पहले मैं घर जा रहा था और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला तो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज नजर आया। मैंने मैसेज ओपन किया तो एक लड़के का मैसेज था, मैं नाम नहीं लूंगा, और जिस मुल्क में वो है मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। उस मैसेज में कहा गया था कि ज़िशान भाई, मैं आपका बहुत पुराना लिसनर हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत भटक चुका हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, अगर पॉसिबल हो सके तो क्या हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात वैसे उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कि कहते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता या मैं बात नहीं करता। मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर आप कुछ करने के लिए आपके पास हो, अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है और आपने फोन करके सिर्फ अपनी सांसें मुझे सुनानी है, या हेलो आप ज़िशान नासिर हैं, उसके बाद फोन ठक करके बंद कर देना और फिर कॉल करनी है और फिर खामोश रहना है, फिर आपने कॉल करनी है, फिर खामोश रहना है, तो ये तो मेरे से नहीं होता, बल्कि मैं ऐसा होने भी नहीं देता। मैं 1-2 दफा देखता हूँ, अगर गुफ्तगू हो रही हो ठीक है, नहीं तो मैं फिर ब्लॉक कर देता हूँ। और गुफ्तगू भी किसी मकसद के तहत होनी चाहिए। क्या खाया, क्या पकाया, क्या बनाया, मैं ये काम नहीं करता। So, having said that, मैंने जैसे वो मैसेज देखा तो मैंने उनको उसी टाइम रिप्लाई किया। मैंने कहा आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन इज इट क्वाइट गुड कि जब मैं फ्री हूँ ताकि मैं आपकी बात सुन सकूँ, मैं आपसे बात कर सकूँ, तो इज इट पॉसिबल कि हम तकरीबन रात को 2 बजे के बाद कॉल करें। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं जिस मुल्क में हूँ वहाँ का टाइम बिल्कुल बेहतरीन है। जब आप के यहाँ 2 बज रहे होंगे तो मेरे यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल आपको कॉल कर सकता हूँ। तो खैर बारकैफ मैंने एग्जैक्ट 2 बजे उनको कॉल किया, खुद कॉल किया, और हमारी तकरीबन कोई 1.25 घंटा बात हुई। ये मैं आपको बिल्कुल भी मुबालगा राय नहीं बता रहा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 2.25 घंटे तकरीबन हम मुख्तलिफ मतलब ड्यूरेशन कॉल पे हम बात करते रहे। 45 मिनट, फिर कॉल कटी, फिर 15 मिनट, फिर कॉल कटी, फिर मेरा ख्याल से 20-25 मिनट, तो कुल मिला के तकरीबन कोई 2 घंटे हमने बात की होगी। उस 2 घंटे में उस बच्चे ने मुझे बताया कि किस तरह से वो पाकिस्तान से उस मुल्क गया और वहां पर किस तरह से बहुत सारी चीजें उसके दस्तरस में है, और उस दस्तरस में होने के वजह से वो किस तरह से एक दलदल है जिसमें फंसता जा रहा है, जिसमें अल्कोहल है, जिसमें अडल्टरी है, जिसमें और बहुत सारे मामलात हैं। तो खैर वो तकरीबन 45 मिनट वो बोलता रहा और मैं चुप करके सुनता रहा। मैं बिल्कुल बड़े तहम्मुल के साथ, बहुत ही तहम्मुल के साथ मैं उसको सुनता रहा। जब उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली, जुमले से जुमला बना रहा था, बेरब्त बातें कर रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो क्या बात करना चाहता है और किस कैफियत से गुजर रहा है। तो जब वो खामोश हुआ तो फिर मैंने उससे गुफ्तगू की, मैंने उससे बात की, बल्कि मैंने तो उसकी तारीफ की। मैंने कहा यार मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। शायद ये एक जुमला था, एक जुमला सुनने के बाद उसकी जो जुबान थोड़ी लड़खड़ा रही थी या जुमला नहीं बना पा रहा था, उसे बड़े बेहतरीन अंदाज में फिर अपनी बाकी की तमाम तर बातें मुझे बताई। जाहिर है अब सारी बातें मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, कर भी दूं तो वैसे तो खैर चूंकि मैंने उनका नाम नहीं लिया तो आप नहीं जानते वो कौन है। बारकैफ मैंने उनसे कहा यार मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। इस बात में बाद में आएंगे कि तुम कितना गुनाह कर रहे हो, कितना गुनाह नहीं कर रहे हो, किस मामले में फंसे हो, किस मामले में नहीं फंसे हो, किस तरह निकल सकते हो, किस तरह नहीं निकल सकते हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं समझा नहीं मेरी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको मेरी किस्मत पे रश्क क्यों आ रहा है। तो मैंने उसे कहा यार कि एक आदमी जो कि जवान है, जो कि अभी ऐन शबाब में है, ऐन जवानी की उम्र में है और उसके पास हर चीज की दस्तरस है,
वो जो चाहे कर सकता है, कोई देखने वाला उसको नहीं है बज़ाहिर इंसानों में। ज़ाहिर है खुदा ताला की ज़ात तो हर जगह मौजूद है, लेकिन स्टिल वो अपने दिल में खौफ लिए बैठा है और वो चाहता है कि कोई उसको गाइड करे। और अगर मैं आपको याद आया हूँ इस मामले में तो बड़ी बात है, अल्लाह ताला आपके बड़े करीब हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रह के भी ये कहते हैं कि नहीं यार सब ठीक है, हनकी डोरी चल रहा है। तो अगर आपके अंदर एक निदामत है तो ये तो इस बात की निशानी है ना कि खुदा ताला आपसे मोहब्बत करते हैं और आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो खैर इसके बाद फिर हमारी एक तवील गुफ्तगू रही और उस बच्चे ने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मुझे बताया कि पाकिस्तान में जब वो था तो वो बहुत सारे काम ऐसे करना चाहता था जो कि नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे ही वो उस मुल्क में गया है तो बहुत सारे ऐसे काम है जो वो वहां पे करना चाहता था जो कि गलत थे, जिनमें से 2-3 के मैं नाम ले चुका हूँ, वो वहां पे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। और उसकी बात से मैं कनेक्ट इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ कुछ अरसे के लिए, तो मुझे बहुत ही करीब से इस चीज का अंदाजा है कि वो बच्चा जो बात कर रहा है वो किस व्यू से कर रहा है, वो किस पस मंजर से कर रहा है, क्योंकि वहां पर हर वो चीज जो कि शायद पाकिस्तान में हासिल करने के लिए आपको बड़े पापल बेलने पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे होता तो पाकिस्तान में भी है, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक चीज को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, तको-दो करना पड़े, डर हो कि आप पकड़े भी जा सकते हैं, और एक ऐसी जगह पे आप चले जाएं जहां पर आपको कोई डर ना हो, आप कहें भाई जो दिल करता है करो, तो जाहिर है इंसान का जो नफ्स है वो दूसरी साइड पर माइल होता है, ज्यादा माइल होता है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दी कि उस बच्चे ने खुद बताया कि किस तरह से उसके पास आसान है। अब इस ब्रॉडर पिक्चर पे आप देखते हैं, एक बड़े पैमाने पे आप एक ब्रॉडर पिक्चर पे देखते हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात कही कि अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास कम है चांस, पाकिस्तान में रहने वालों के पास ज्यादा है, चाहे फोर्सफुली रोका जा रहा हो, रोका तो जा रहा है ना। इसी तरह उन्होंने एक जगह ये बात कही कि उनसे एक बड़ा जबरदस्त सवाल हुआ जो अक्सर आप लोग भी करते हैं, मेरे से भी एक दफा हुआ, मैंने इसका आंसर भी किया, मैं दोबारा उसको रिपीट भी कर दूंगा आपके सामने। और उनसे सवाल ये हुआ कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ ही है तो फिर मेरे और आपके कुछ करने या ना करने से क्या होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स है वो ज्यादती कर रहा है या चोरी कर रहा है तो वो तो अल्लाह ने लिखा है फिर उसकी किस्मत में, तो फिर इसमें उसका तो इख्तियार नहीं है। तो इसमें डॉक्टर साहब का ये जवाब था कि चूंकि अल्लाह आपको बेहतरीन जानते हैं, उन्होंने आपको बनाया है, तो उनको पता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे, इसीलिए उन्होंने उस इल्म की बुनियाद के ऊपर पहले से आपकी किस्मत में लिख दिया है कि आप ऐसा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मिसाल इस चीज की दी कि एक टीचर है और उसके सामने 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को वो कहता है फर्स्ट आएगा, एक बच्चा सेकंड आएगा और एक बच्चा फेल हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आता है ऐसे ही होता है, तो पेरेंट्स पूछते हैं आपको कैसे पता था, तो टीचर कहती है कि एक बच्चा पहले तालीम हासिल करता था, मेहनत करता था, तो मुझे पता है फर्स्ट आएगा, एक बच्चा था जो पढ़ता भी था, खेलता भी था, मुझे पता है सेकंड आएगा, और ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मुझे पता था कि फेल हो जाएगा। तो ये मिसाल देते हुए उन्होंने समझाया कि अल्लाह को पता है कि आपने क्या करना है आगे जाके, तो इसलिए जो आपने आगे करना है वो उसने पहले ही लिख दिया है। अब ये याद रखिएगा कि ये कोई हदीस का रेफरेंस नहीं है, ये उनकी एक अपनी थॉट है, ये एक उनका अपना IQ लेवल इस्तेमाल करते हुए जवाब है। तो इससे हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इससे हम इत्तफाक भी कर सकते हैं और इस पे हम अपनी राय भी दे सकते हैं। सो मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि ये जवाब ठीक है या मुझे इस जवाब ने सेटिस्फाई नहीं किया, बिकॉज जहां तक मेरी रिसर्च है या जहां तक मेरा IQ है या जहां तक मैं चीजों को समझ पाया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ही अल्लाह ने पहले से डिसाइड करके लिख दिया है, फिर मेरा और आपका जो इम्तिहान है जन्नत और दोजक का, वो फिर वो तो नहीं हुआ कहीं पर ना। वो जो एक पैमाना है जिसपे जन्नत और दोजक को परखा जाएगा, मुझे परख के या जन्नत दी जाएगी या माज़अल्लाह दोजक नसीब होगी, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, तो वो तो फिर टेस्ट कहीं पर ना रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा है, तो कुछ इख्तियार अल्लाह ने आपके हवाले भी किए हैं। जैसे जिंदगी अल्लाह देता है, लेकिन इंसान को दुनिया में लाने का जो अमल है उसमें इंसान का हाथ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बहुत ही सादा से अल्फाज में बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान को दुनिया में लाने के लिए जो अमल है उसका इख्तियार अल्लाह के पास तो है ही, लेकिन उसने इंसान के हाथ में भी रखा है। ठीक है, सो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो अल्लाह ने अपने साथ साथ इंसान के भी हवाले किए, चूंकि उसको अपना नायब बनाकर भेजा, कुछ उसको इख्तियार दिए और उसका टेस्ट ही ये रखा कि देख मैं तुझे इख्तियार देता हूँ, तेरे पास इख्तियार होने के बावजूद इस इख्तियार का तू इस्तेमाल कैसे करेगा। तो जो शख्स
किसी को चोरी कर रहा है किसी का माल, उसके पास भी वही हाथ है जिससे वो चोरी कर रहा है, और वो शख्स जो किसी की मदद कर रहा है, किसी को खाना खिला रहा है, वो भी उसी हाथ से कर रहा है। तो हाथ आपका है, हाथ चलाने की ताकत अल्लाह ने दी है, अकल आपको दी है। अब वो आप किस तरह से हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, यही आपका इम्तिहान है। सो मुझे ये लगता है कि ये बात हकीकत के करीब तरीन है। अब देखिए, दो चीजों में इख्तलाफ हो गया ना। एक बात मुझे लगी कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एक बात मुझे लगी कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन इस बेस के ऊपर मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि डॉक्टर साहब को तो मुल्क में नहीं आना चाहिए, डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं है, डॉक्टर साहब की तो कोई खिदमत ही नहीं है, डॉक्टर साहब जो है उनको तो आता जाता ही कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जिसका हवाला देकर बहुत सारे लोग बहुत जज्बाती होते हैं। अल्लाह ताला आपके इन जज्बात को कबूल मंजूर भी फरमाए। नियतों का हाल जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि किसी भी शख्स के हवाले से कोई बहुत सख्त राय कायम करने से पहले थोड़ा वेट किया करें। किसी को अगर आपने महबूब बनाना हो तब भी थोड़ा इंतजार किया करें, किसी को अगर आपने दुश्मन बनाना हो तो भी थोड़ा इंतजार किया करें। तो एक उनके हवाले से बात जो है कि जी हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के हवाले से एक वो मंजर आम पर एक चीज आई। उनकी एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि मैं आज के दौर में, आज के दिन जो भी हुसैन का कातिल था मैं उस पर लानत भेजता हूं। तो इससे साबित ये होता है कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम के हमदर्द हैं। वो मानते हैं इस चीज को कि जिसने भी कत्ल किया, जिसने भी शहीद किया, उसने गलत किया और वो लानत का मुस्तहिक है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अगले से एग्जैक्ट वो चीज चाहते हैं जो कि हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैंने डिनर कर लिया है और आप उसे कहें कि नहीं, आप कहें कि आपने खाना खाया है, तो वो कहेगा भाई मैंने डिनर कर लिया। मैं कहूंगा मैंने डिनर कर लिया, आप क्यों मेरे से ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है? तो खाने और डिनर में 19-20 का भी फर्क नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और एक चीज और याद रखिएगा कि मैंने शायद ये पहले भी आपके सामने ये बात रखी थी कि वो आलिम दीन नहीं है, वो एक कंपैरेटिव रिलीजन, एक डिपार्टमेंट है मजहब का, मजाहिब का, जिसमें बाकी तमाम तर मजाहिब को सामने रख के इस्लाम का जो नुक्ता नजर है वो रखा जाता है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम का नुक्ता नजर सबसे बेहतरीन है, जिसमें यकीनन उनको बहुत अल्लाह ने जो है वो इल्म भी नवाजा है, हुनर भी नवाजा है और मेहनत भी उनकी बड़ी है। अब थोड़ा सा उम्र का तकाजा है उनका, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाजा है क्योंकि मैंने पिछले कुछ सेशन उनके फॉलो किए हैं टीवी के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। अब थोड़ा सा वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहे हैं। शायद उसकी एक वजह जो है एक उम्र का तकाजा भी होता है, फिर दिन रात जब आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वो मामलात होते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अभी मैंने आपको एक प्राइम एग्जांपल दी कि मुझे उनकी एक बात से शदीद इख्तलाफ है और एक बात से शदीद इत्तफाक है, लेकिन मैं उनको एक बेहतर इंसान समझता हूँ। मैं उनकी हर बात पे अमल करना लाजिम नहीं समझता। मैं उनकी जो अच्छी बात है उसको अपनाने में कोई यार महसूस नहीं करता। तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन साथ लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई, ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी है बिफोर दैट कि मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाऊं। आज का प्रोग्राम बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम के एंड पे मैं एक सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके जहनों में। उस सवाल को आपके दिल तक पहुंचाने के लिए कदम ब कदम आपका मेरे साथ चलना बड़ा जरूरी है। बेफिक्र रहिए, मैं बहुत आहिस्ता जाऊंगा, मैं बहुत तहम्मुल के साथ सफर करूंगा। यही वजह है कि मैंने प्रोग्राम का शुरू से आखिर तक का जो वक्त है वो आज इसी हवाले से वक्फ किया है। और मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अगर मैं आपके सामने कुछ बात करना चाहूँ या रखना चाहूँ, तो क्या आप ये जो जमाने में या ये सोसाइटी में एक रविश चल निकली है कि यार ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने पैसे लिए हुए हैं, या ये बात इसलिए कर रहा है कि इसको कहने का कहा गया है, या ये बात इसलिए कर रहा है कि ये डरता है, या ये बात इसलिए कर रहा है कि शायद इसको कोई और मफाद है। तो जितना भी आप मुझे जानते हैं, जितना भी सुनते हैं, ये बात मैं रिपीटेडली आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में हर इल्जाम लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी जालिम के साथ खड़ा हूँ और किसी मजलूम के खिलाफ खड़ा हूँ। चाहे कोई कहे कि मैं
पैसे की वजह से खड़ा हूँ, मफाद की वजह से खड़ा हूँ, ताल्लुक की वजह से खड़ा हूँ, रेपुटेशन की वजह से खड़ा हूँ, किसी पोजीशन की वजह से खड़ा हूँ, ये मैं जिंदगी में मुझे ये चीज दुख देगी बहुत ज्यादा। आपके पास पूरा पूरा इख्तियार है कि आप वो जवाब दें जिसका आप जो आपके दिल गवाही देता है जिसके ऊपर। तो आपको लगता है कि अगर मैं कोई बात करूंगा तो ऐसा हो सकता है कि मैं पैसे के इन्फ्लुएंस में करूं, पोजीशन के इन्फ्लुएंस में करूं, या किसी भी और इन्फ्लुएंस में आकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, या कोई मौजू आपके सामने रखूंगा, या कोई एक गुफ्तगू का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल, आप जरा खुले दिल के साथ मुझे बताइए, फिर मैं आपके सामने बात रखता हूँ। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख रहा था तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप लोग जरूर साथ साथ ना कमेंट्स करके मुझे बताते रहिएगा, मेरे साथ साथ सफर जरूर करते रहिएगा कि अगर मुझे कहीं पर ऐसा लगे या आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा आपके लिए। सो मेरे साथ सफर करते आइएगा आप। हाँ, इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नतीजा अच्छा निकलेगा। सो आपने तकरीबन सभी लोगों ने ये कहा कि हम ट्रस्ट करते हैं। बारकैफ इस वाक़े का अब जो मैं गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम तो उनकी जूतियों की खाक के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये बात करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, जब उन्होंने दावत देनी शुरू की, अगर आप तारीख का मुताला करते हैं, या जब उन्होंने पहली दावत दी थी, तो जहां पर आज मक्का टावर या क्लॉक टावर जिसको कहते हैं वो वाक़या है ना, जो लोग जा चुके हैं सऊदी अरब, जो जा चुके हैं उम्रा पे, हज पे, तो उन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जहां पर आज मक्का टावर कायम है या क्लॉक टावर कायम है, वहां पर एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर खड़े होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मक्का के लोगों को अपने सामने खड़ा किया और कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल है मोहम्मद, क्योंकि जाहिर है उस टाइम पर ज़ाहिरन तो उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। तो लोगों से पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहां मैं खड़ा हूं, मैं ऊंची जगह पे खड़ा हूं, तुम नीची जगह पे खड़े हो, तुम नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो तुम क्या कहोगे? तो सभी ने कहा कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप सच बोलते हैं, हम मानेंगे आपकी बात को। उन्होंने कहा अच्छा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूं कि तुम में से तुम 2 बंदे चुनो जो कि पहाड़ के पीछे जाएं और देखें वहां पर लश्कर है या नहीं, और वो वापस आए और वो तुम्हें बताएं कि लश्कर नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि लश्कर है, तो फिर क्या करोगे? कहा कि रसूल अल्लाह, ये 2 बंदे नहीं, 3 बंदे नहीं, ये सारा शहर भी अगर कहे ना कि लश्कर नहीं है और आप कहें कि है, तो हम आपकी मानेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप पर ट्रस्ट है। तो कुर्बान जाऊं, मुझे अचानक वो वाकया याद आ गया रसूल खुदा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो बात ये है कि अब जो बात मैं आपसे करने लगा हूं, ये करने से पहले जो मैंने आपसे गुफ्तगू की ना कि ट्रस्ट है या नहीं, ये पूछना इसलिए था कि बड़ी खतरनाक सी एक रविश चल निकली है यार हमारे नौजवानों में, खास तौर पे नौजवानों के साथ साथ ये बड़ी उम्र के लोगों में भी है। मैं बड़ा हैरान और बड़ा परेशान होता हूँ समटाइम कि हमें ट्रस्ट नहीं रहा लोगों पर। ट्रस्ट इस वे में, यानी कि जो नजरिया मेरा है, अगर उसी नजरिए के ऊपर दूसरा शख्स बात कर रहा है तो मैं कहूंगा ये सच्चा है, अदरवाइज वो झूठा है, चाहे वो हकाइक भी बयान कर रहा हो, वो सच भी बयान कर रहा हो। एक वाकया जो कि पिछले 3 से 4-5 दिनों से, या आप यूं कह लीजिए कि 10 दिनों से गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने के बाद फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आया, और फिर अब पाकिस्तान में हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही पहुंच गए हैं। एक निजी कॉलेज में, लाहौर में, एक मुबैना तौर पर वाकया बयान किया जा रहा है कि जिसमें किसी तलबा के साथ खुदा ना करे ज्यादती हुई है। मुबैना और खुदा ना करे इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं किसी पोजीशन पे नहीं हूं, कम से कम। वैसे तो जो लोग इमारतें जला रहे हैं, जो टायर जला रहे हैं, जो बाकी चीजों का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो भी किसी पोजीशन में नहीं। क्यों? क्योंकि जिस बच्ची ने इनिशियल पोस्ट डाली थी, या जिसने सबसे पहले ये कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्ची भी अपने बयान से मुनहरिफ हो गई है। अब वो जबरदस्ती हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन जिस खातून ने कहा था कि मैं पड़ोस में रहती हूँ उस बच्ची के, वो भी खातून अपने बयान से मुनहरिफ हो गई हैं। और दूसरी जानिब अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों गायब हैं? तो दोनों तरफ से तो मैं तो अभी किसी पोजीशन में नहीं हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि मैं बिल्कुल बबांगे दोहली कहूं कि हुआ ही नहीं है। हो सकता है हुआ हो, मे बी, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हुआ है, क्योंकि हो सकता है ना हुआ हो, मे नॉट बी। मेरा मौजू गुफ्तगू ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ये साबित करूं बैठ के
ना मैं कॉलेज का स्पोक्स पर्सन हूँ कि मैं ये साबित करूं कि नहीं हुआ, और ना मैं दूसरी पार्टी का वकील हूं कि मैं साबित करूं कि ये हुआ है। लेकिन जिस साइड पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपकी, वो जरा डिफरेंट है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई है, तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को आपके सामने रखना पड़ा। आप पिछले दिनों से एक पोस्ट है जो कि बहुत वायरल हो रही है, उसको आप देख रहे हैं, और बड़ी इश्तियाल अंगेज किस्म की वो एक पोस्ट है जिसमें लिखा ये जाता है, जो लिखने वाला है वो ये लिखता है, और तस्वीरी सूरत में भी उसको लिखा गया और पोस्ट किया गया कि वो यूं है कि SHO साहब ने कहा कि अगर कोई नया वाकया नहीं करवाना चाहते तो आप वापस चले जाएं। मतलब बच्चियां एहतजाज कर रही थी और SHO साहब जो है वो मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने बच्चियों से कहा कि अंदर चले जाओ वरना यहाँ पर कोई और नया वाकया हो जाएगा। जिसमें बच्ची ने आगे से जवाब दिया कि क्या आपकी बेटी नहीं है? तो SHO साहब ने आगे से जवाब दिया कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है, अब ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है कि कोई भी शख्स, बिल्कुल इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है कि कोई भी शख्स इस कन्वर्सेशन को पढ़ेगा या किसी से सुनेगा तो वो इश्तियाल अंगेजी का शिकार होगा। वो चाहेगा कि ऐसी की तैसी मैं खड़ा हो जाऊं उस SHO के सामने, उसकी जरूरत कैसे हुई कि वो ऐसे बात करे। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि अगर मैं कहूं कि मेरी कोई बात आपके सामने में रखूं तो क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? देखिए, आप सभी ने कहा कि करेंगे। अगर किसी के दिल में 19-20 है भी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रस्ट की बेस पर आपके सामने ये बात नहीं रखना चाह रहा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इस बात की तहकीक की और मेरे पास वो एग्जैक्ट वीडियो पहुंच चुकी है जिसमें उन साहब की, वो जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी और उन बच्चियों की जो कन्वर्सेशन हो रही है, वो वीडियो मेरे पास पहुंच चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि वहां पे हुआ क्या। मैं सिर्फ आपको जो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखने की जरा कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं सोसाइटी के अंदर, आप लोगों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता। पहली बात तो यह है कि वो SHO साहब नहीं है, वो DSP साहब है। ठीक है, अब हुआ ये कि DSP साहब खड़े हैं, बच्चियां एहतजाज कर रही हैं कॉलेज की बाउंड्री के अंदर और कॉलेज के गेट खुले हैं। DSP साहब के एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि मेरा बेटा, यहां पर कितनी बच्चियां इकट्ठी हुई हैं, गेट ओपन है, कोई और नया वाकया ना हो जाए। ठीक है, जिससे उनकी जो निशानदही है वो दहशतगर्दी की तरफ भी हो सकती है, वो किसी और तखरीब कारी की तरफ भी हो सकती है। उसकी रीजन है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से कोई 4 साल पहले मैं स्कूल में इवेंट्स किया करता था, तो बहुत सारे प्रिंसिपल जो हैं वो ये कहा करते थे कि हम इसकी एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि लोगों को हमने बताना नहीं है कि स्कूल के बच्चों का रश एक जगह पर इकट्ठा है, कि अगर हम फॉर एग्जांपल ग्राउंड में बच्चे इकट्ठे हैं, हमने तमाम तर क्लासेस को ग्राउंड में इकट्ठा किया है और इवेंट चल रहा है, परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, तो खुदा ना करे किसी शर पसंद अनासर को पता चलता है तो वो खुदा ना करे कोई ग्रेनेड या कोई भी ऐसा मवाद जिससे तबाही हो सकती है, तो वो एक ही जगह पर उसको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा जहां पर वो तखरीब कारी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो लहजा था DSP साहब का वो कतन ऐसा नहीं था कि जिसमें वो ये कह रहे हो कि अंदर चले जाओ नहीं तो कुछ नया हो जाएगा। जो पेश किए जाने की कोशिश की जा रही थी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो पेश किए जाने की कोशिश की जा रही थी वो लहजा नहीं था उनका। फिर वो सारी वीडियो जहां पर वो ये बात कर रहे हैं कि बेटा आप अंदर चले जाए, बेटा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को सबूत चाहिए हो, मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं क्यों इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ? मेरे ना मामू पंजाब पुलिस में है, ना मेरे जो है वो कोई और जानने वाला जो है पंजाब पुलिस में है, लेकिन जो चीज आपको समझानी है, जो चीज आपको बतानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो वो वीडियो मेरे पास है। अब प्रॉब्लम यह है कि जहां पर वो कहते हैं कि बेटा आप अंदर चले जाएं, गेट ओपन है, कितनी बच्चियां खड़ी हैं, कोई और मसला ना हो जाए, कोई और नया प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके बाद वो वीडियो खत्म कर दी जाती है। उससे अगला जो जुमला है कि क्या आपकी बेटी नहीं है, और वो आगे से कहें कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है, वो वीडियो में है ही नहीं। अगर कोई वीडियो बना रहा था तो पूरी बनानी चाहिए थी, और अगर पूरी नहीं बनाई तो सारी कन्वर्सेशन उस वीडियो में आई, वो आखिरी जुमला क्यों नहीं आया जिसपे इश्तियाल दिलाया जा रहा है? होता क्या है बेसिकली कि जो शर पसंद अनासर होते हैं वो किसी भी हवाले से हो सकते हैं, वो सियासी भी हो सकते हैं, वो वैसे भी आपके मुल्क की ग्रोथ के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि आपका मुल्क तरक्की करे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपकी यूथ किसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की तरफ आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं?
समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं फिर ये कह रहा हूं कि रियासत मौजूद है, रियासत अपना काम कर रही है। जैसे जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने कहा कि जी कमेटी मैंने बना दी है, उसके ऊपर मामलात हो रहे हैं। अगर रियासत 19-20 करती है तो रोजे क़यामत रियासत जिम्मेदार है, ना मेरे कुछ हाथ में है ना आपके कुछ हाथ में है। ये सेम इसी तरह जैसे पिछली गवर्नमेंट में साहिवाल में एक वाकया हुआ था जिसमें बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया गया था और शक ये था कि शायद वो भी दहशतगर्द हैं, जबकि बाद में पता चला कि उनमें से कोई भी दहशतगर्द नहीं था और वो छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मार दी गई थी। आपको याद होगा ना, लेकिन कोई मामला नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तेरा मेरे की बात नहीं है। उस मामले को आप दबा देंगे, क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कोई आपका फेवरेट बंदा इख्तिदार में हो। इस मामले को आप ज्यादा करना चाहते हैं कि आपका फेवरेट बंदा नहीं है, या हो सकता है उस वाकये को कोई ज्यादा फैला रहा हो क्योंकि उस वक्त जो बंदा था वो उनका फेवरेट ना हो, आज वाला बंदा उनका फेवरेट है। ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है, लेकिन आपने इसमें इस्तेमाल नहीं होना। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर कुछ ऐसा वाकया हुआ भी है तो अमारत ने तो वो वाकया नहीं किया। अमारत को जलाने से तो उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलने वाला। और इसके ऊपर भी बहुत सारी बात की जा सकती है कि जाहिर है कंप्लेनेंट कहाँ है, बाकी मामलात कहाँ है, लेकिन मैं चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस वक्त कोई ऐसी क्लियर पोजीशन है नहीं जिसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दिया जा सके अनटिल और अनलेस रियासत अपना कोई वर्डिक्ट देती है कि उनके पास क्या सबूत हैं जिसकी बेस के ऊपर वो फैसला ले रही है कि ऐसा वाकया नहीं हुआ, या ये फैसला ले रही है कि ऐसा फैसला हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? हम टायर जलाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको सही साफ बता रहा हूं, किसी इमारत को तोड़ने से कोई फायदा ही नहीं होगा। हाँ, फायदा तब जरूर होगा कि हम अपने अंदर से बहुत सारी चीजों के हवाले से अपना कैथारसिस शुरू करें। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, जो रियासत के इख्तियार में है वो तो रियासत करेगी, वो हमारे इख्तियार में नहीं। हमारे इख्तियार में क्या है? मेरे इख्तियार में ये है, मैं खास तौर पे अब सारे लड़कों को ये बात कहूंगा, तुम भाई हो, अपनी बहन को खुद कॉलेज या स्कूल या ऑफिस छोड़ने जाओ, खुद रिसीव करने जाओ। डजंट मैटर तुम कितने बिजी हो। तुम शौहर हो, तुम अपनी बीवी को खुद ड्रॉप करने जाओ, खुद लेने जाओ। डजंट मैटर तुम कितने बिजी हो, मेक श्योर कि तुम वो टाइम जो है अपना निकालो। आप वालिद हैं, अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाएं, खुद लेने जाएं। आप समझ रहे हैं? अपना जो एक तुम्हारा काम है ना, जो अल्लाह ने तुम्हें सौंपा है, उसकी जिम्मेदारी लो। वैन वाले को पैसे दे दिए, वॉचमैन को पैसे दे दिए, किसी और शख्स को पैसे दे दिए, अपनी जिम्मेदारी खरीद, मतलब अपनी जो टाइम है, जो अपनी जिम्मेदारी है वो उसके हवाले कर दिया। थोड़ा सा इस हवाले से आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। ये आपके इख्तियार में है, जो आपके इख्तियार में है वो करें ना आप। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे लोग अब शायद मेरी बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन वो बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते हैं कि बुज़ल किते ना समझ लें, दिल औकातों डरदा, इसे गले डरदे किते मैं दिल दी गल नहीं करदा यारो, दिल दी गल नहीं करदा। मैं अक्सर कहता हूँ कि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक को सामने रखते हुए बहुत सारे लोग गिरिया करते हैं, बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कभी आप उनकी जिंदगियां देखें, वो अपनी बेटियों को हक नहीं दिया होता। उन्होंने अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को हक नहीं दिया होता, लेकिन रो रहे होते हैं सैयदा के हक के ऊपर। ठीक है, सैयदा के हक के ऊपर आंसू बहाने का हक सिर्फ उसको है जिसने अपनी बेटी को हक दिया हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपके इख्तियार में है, वो तो इख्तियार में नहीं है ना। ठीक है, ये तो इख्तियार में है, जो इख्तियार में है वो करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक पोस्ट आप तक पहुंची कि डीएसपी साहब ने कहा कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ट्रेनिंग में नहीं हो, कोई कितना ही करप्ट आदमी क्यों ना हो, इतना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। करप्ट तो चले हो सकता है, इतना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता कि आगे 1000 बच्ची का मजमा खड़ा हो और वो इतनी इश्तियाल अंगेजी वाली बात करके खड़ा रहे, वो बोटी बोटी नोच देंगी उस शख्स की। शायद आप लोग इस चीज की हसासियत को समझते नहीं है। जब मॉब होता है ना, मॉब कंट्रोल करना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टैलेंट है। क्योंकि मेरा वास्ता इससे पड़ता है, जब मैं इवेंट होस्ट करता हूँ तो आगे क्राउड होता है 10-10, 15-15 हजार का, कॉन्सर्ट्स पे खास तौर पे। तो मॉब को कंट्रोल करना, सम टाइम जो क्राउड है वो आपको बहुत सारे मामलात ऐसे दे रहा होता है कि आप अगर उनके ऊपर अटैक करना चाहें या हिट बैक करना चाहें या उनके ऊपर जुगत लगाना चाहें या उनके ऊपर पॉइंट मारना चाहें तो आपको बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि 15,000 के मॉब में से सिर्फ 100 बंदे भी नहीं होंगे, 50 होंगे जो शरारती होंगे, लेकिन उन 50 की शरारत की वजह से
ये 15,000 का मॉब इतना खतरनाक हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह जो बच्चे अभी बाहर हैं, जो एहतजाज या जो इस तरह का जलाओ घिराव कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से 2% भी ऐसे ना हो जो कि जलाओ घिराव करना चाहते हो, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोग नुकसान में जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। इस तरह की इश्तियाल अंगेजी वाली पोस्ट, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी वाली गुफ्तगू करने से परहेज करें, किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। अब ये चीज जहन में रखनी है, आगे बढ़ रहे हैं। लीजिए जनाब, हम अब उस हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं जिस हिस्से के हवाले से मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि किसी को मुझसे कोई इख्तलाफ है और वो क्या इख्तलाफ है और उसका क्या जवाब है। और चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप यूं कह लीजिए कि हम प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं। जी, हुआ कुछ यूं कि मैं जब पिछले हफ्ते प्रोग्राम कर रहा था, जुमे का ही प्रोग्राम था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 101 इंटरनेशनल कर रहा था। मैं चूंकि अपने इंस्टाग्राम से भी मैसेजेस शामिल करता हूँ, तो रवानी में मैंने कहा कि एक साहब हैं जिनका मुझे मैसेज आया कि ज़िशान भाई, मेरे कुछ सवालात या इख्तलाफात हैं आपसे, तो आपने इसका जवाब देना है। तो मैंने कहा कि अभी चूंकि प्रोग्राम बिल्कुल आखिर में था, एंड हो रहा था, तो मैंने कहा मैं इसको सुनूंगा और प्रोग्राम के बाद, या आप यूं कह लीजिए कि अगले प्रोग्राम में, मेरे एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि अगले प्रोग्राम में मैं इसके जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। खैर, प्रोग्राम के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने जब ये देखना चाहा, ये सुनना चाहा कि वो कौन से इख्तलाफात हैं, वो कौन से सवालात हैं जो मुझसे किए गए, ताकि मैं उस भाई को अगर जवाब देने हैं, लाइक ऑनलाइन देना है इंस्टा पे, तो वहां दे दूंगा, वहां ना हुआ, अगर उनको जवाब चाहिए हुआ शो में तो वहां दे दूंगा। तो खैर, वो पता ये चला कि वो एक खातून है जो अपने भाई की आईडी इस्तेमाल कर रही थी। इन्होंने खुद बताया कि वो अपने भाई की आईडी इस्तेमाल कर रही हैं, और मैं वैसे, मेरी ख्वाहिश पहले ये थी कि मैं एज इट इज उनके वॉइस नोट प्ले करता, लेकिन 2 वजह की वजह से नहीं कर रहा। एक वजह ये है कि उन्होंने अपना नाम लिया हुआ है उसमें, कि मैं फलां बात कर रहे हैं, अपना नाम उन्होंने लिया है, तो मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता। मेरे अगेंस्ट भी बात हो तो मैं नहीं करता, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट, ये टॉपिक, ये जगह, ये मकाम, ये पंडाल, ये बड़ा है, ये मुझसे भी बड़ा है। उसकी वजह ये है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे से भी बड़ा है, ये मेरी जात से बड़ा है। सो इसलिए मैं वो प्ले नहीं कर सकूंगा। एक तो वजह ये है कि उन्होंने अपना शायद नाम लिया हुआ है उसमें। दूसरी वजह ये है कि उन्होंने बहुत सख्त जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं, बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया है, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग सुने और बात फिर वो ये है कि आप इश्तियाल में आए तो जो काम मैं नहीं कर रहा वो आप कर दें। मैं नहीं चाहता कि वो आपके दिल में एक कड़वाहट आए, या आप आप कमेंट्स में वो मामलात कर दें, बिकॉज आई नो दैट हाउ मच यू गाइज लव मी। सो इन 2 वजूहात की वजह से मैं वॉइस नोट एग्जैक्ट प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि एज आई सेड यू बिफोर के अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त था, लहजे का चुनाव बहुत सख्त था। इख्तलाफात क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा सा नोक पलक सवार के अल्फाज की। उनका कहना यह था कि आपको कभी किसी और इस्लामिक शख्सियत या इस्लामिक हीरो का जिक्र करते नहीं देखा, आप सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। ये किस तरह से पॉसिबल है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, ये कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ एक ही हस्ती का जिक्र करते रहें और बाकी हस्तियों का ना बताएं? ये कैसे मुमकिन है कि आपको अलाउ कर दिया जाए? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। चूंकि इन सारे सवालात का जवाब मैं 20 दफा दे चुका हूं और इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अलाउ किया जाए, ये और किसी और का जिक्र क्यों नहीं, ये मैं इसका जवाब दूंगा। पहला जो जवाब है वो ये है कि ये मैं भी नहीं करता, ये कोई शख्स कर सकता ही नहीं है जब तक बड़ा प्रोड्यूसर अलाउ ना करे। बड़ा प्रोड्यूसर वो जो ऊपर बैठा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये किसी के इख्तियार में नहीं है, किसी के आप यूं कह लीजिए कि
कुव्वत में नहीं है कि कोई शख्स घर से निकले और वो कहे अच्छा चलो बस फिर मैं आज ये करूंगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है. समटाइम जिस दिन वहां से ऑर्डर ना हो तो मैं भी नहीं कर सकता. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इंसान के हद की या बस की बात नहीं है. तो अगर कोई कहे कि मैं करता हूं तो उसका कमाल नहीं, अगर कोई कहे कि मैं नहीं करता तो उसका कमाल नहीं. जिसने करवाना है वो करवा लेता है, जिससे मर्जी करवा लेता है. तो पहली तो ये चीज है. दूसरी चीज ये है कि मैं जानता हूं कि मैं जितना भी लंबा और तफसीलन जवाब दे दूं, किसी मकाम पर जाकर आपको वो बात मेरी समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप एक खास फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जब एक गुफ्तगू को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो शायद आप वो बातें भी ना समझ सकें जो कि मैं समझाना चाह रहा हूं. और बाखुदा ये जो मैं अब गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे, या जो इस टॉपिक को मैं सामने रख रहा हूं, बाखुदा इसका कतन 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 मकसद ये नहीं है कि मैंने आपको ये बताना है कि आपके जो ये सवाल है उनके जवाब देना है. सवाल आपका कोई और है जो आपने किया भी नहीं, जिसका जवाब मैंने देना है. इसलिए मैंने कहा कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिएगा. आखिर तक सुनने के बाद आपकी जो भी राय हो आप वो कायम कर सकते हैं. अगर आपको ये सुनकर खुशी मिलती हो तो मैं एक दफा नहीं, मैं 10,000 दफा ये बात कह देता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे कहने से दुख नहीं होता, मुझे कहने से मसला नहीं होता, मुझे कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जैसे कि अगर आप ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कितने अच्छे आदमी थे, तो मैं कहूंगा बहुत बेहतरीन आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे. खुलफाए राशिदीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन पर्सनैलिटीज, हमारे सरों का ताज, हमारे दिलों की ठंडक, बेहतरीन, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग. मैं लाजिम और वाजिब समझता हूं कि इनका एहतराम किया जाए, इनसे मोहब्बत की जाए. लेकिन मेरा इश्क इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ है. ये बिल्कुल ऐसे है. ये उस सवाल का जवाब है कि जिक्र सिर्फ एक का क्यों. ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये आप दुनियावी तौर पे भी देख लीजिए. आप मजनू से पूछेंगे तो वो लैला का जिक्र करेगा. इसका कहीं पर भी कतन मतलब ये नहीं है कि वो हीर से नफरत करता है, या हीर को नहीं मानता, या वो सस्सी को नहीं मानता, या वो किसी शीरीं को नहीं मानता, या वो साहिबा को नहीं मानता. नहीं, सब अपनी जगह पे. लेकिन चूंकि उसका इश्क लैला के साथ है तो वो चाहता है कि तस्करा वो करे तो उसका करे, वो इश्क में बहे तो उसके इश्क में बहे. समझ रहे हैं मेरी बात? और ये तो मैं बबांगे दोहाल की बात कहता हूं कि अदब, एहतराम, मोहब्बत, सदके कुर्बान उन पर, लेकिन इश्क फकत इमाम हैदर अलैहिस्सलाम. हाँ, चूंकि मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आप मुझसे 10,000 दफा भी कहेंगे, मैं 10,000 दफा, हाँ आप चाहें कभी मुझे जिंदगी में, रियल लाइफ में कभी आपका सामना हो जाए, आप कहें जी मुझे इनकी पॉजिटिव बातें बताएं, बेहतरीन बातें बताएं, मैं आपको 5,000 बातें निकाल के बता दूंगा कि जी इनकी ये बहुत बेहतरीन बात है, इनकी ये बहुत बेहतरीन बात है, इनकी ये बहुत बेहतरीन बात है. जिन जगह से मुझे मसला है, आप मुझे मेरे गर्दन पे तलवार भी रख दें तो मैं नहीं कहूंगा. आप मुझे, मैं सेम, बल्कि इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको आम अल्फाज में यूं सिंप्लीफाई करता हूं कि चूंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम को हम इमाम कहते हैं, या मैं इमाम कहता हूं चले, तो जिनसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दोस्ती रखी सर आंखों पर, जिनके सामने खड़े हो गए, हमारी खामोशी, तो ये तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि जी इनको करते हैं और इनको नहीं करते, और इनको करते हैं तो इनको नहीं करते. अगर आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिक्र करने से ये महसूस होता है कि मैं किसी खास तबके से ताल्लुक रखता हूं, तो ये आपकी महदूद सोच है, हकीकत का इससे ताल्लुक नहीं है. यही वजह है कि मैंने आपसे कहा कि आप खुलफाए राशिदीन के हवाले से मुझसे बात करें. मैं इस पे सेगमेंट्स बना चुका हूं यार, यूट्यूब पे मौजूद है. जब मैं पावर 99 में प्रोग्राम करता था, मैं इसमें सेगमेंट बना चुका हूं हर शख्सियत के ऊपर. लेकिन चूंकि मेरा इश्क इमाम हैदर अलैहिस्सलाम के साथ है, या चलें कम से कम मैं दावा करता हूं, दावा कह लें, या मैं कह लें कि मैं किसी हद तक नकल करने की कोशिश करता हूं कि मुझे इश्क हो जाए उनसे, या मैं ख्वाहिश रखता हूं या गुमान रखता हूं, तो मेरा चूंकि इश्क उनके साथ है तो मैं, मेरा जिक्र हर वक्त उनका होता है. और ये सिर्फ इधर नहीं,
यहाँ तो मैं 2 घंटे के लिए आता हूँ, मेरी 24 घंटे की जिंदगी में 2 घंटे हटा के 22 घंटे भी, यहाँ मुझे 22 घंटे कहीं बाहर भी मिल रहे हैं। कभी आपको जिंदगी में मौका मिले, अगर किसी को मौका मिला है और अभी वो सुन रहा है, तो वो इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे तो आपको हर तीसरी बात पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का मैं रेफरेंस दूंगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दूंगा, किसी भी मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हो, क्योंकि मैं उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिदायत का सरचश्मा मानता हूँ। इट इज एज सिंपल एज दैट। वो है कि खुदा गवाह है कि बाद अज मोहम्मद अरबी, खुदा गवाह है कि बाद अज मोहम्मद अरबी, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। ठीक है, सो ये बात होगी, लेकिन ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि आपके दिल को थोड़ा सुकून हो जाए, क्योंकि वो होता है ना कि नहीं यार ये तो अपने साइड नहीं, मुझे साइड किसी की नहीं लेनी, क्योंकि साइड तो मैं तब किसी की लूं जब मैंने पैसे लेने हो। मुझसे अक्सर, आपको क्या लगता है कि मुझे कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि यार आप इतना अच्छा बयान कर लेते हैं तो आए जरा हमारी महफिल में बयान करें, तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि भाई मैं बयान करूंगा तो जो आप बयान करवाना चाहते हैं वो मैं बयान नहीं करता, तो और जो मैं करता हूँ वो आप करवाएंगे नहीं, तो बेहतर है फिर रहने ही दीजिए। सो चूंकि अगर तो मैंने किसी महफिल से पैसे लेने हो या किसी एक तबका फिक्र से पैसे लेने हो तो फिर तो मैं जाहिर है साइड लूं किसी की, मैंने तो लेने नहीं भाई। सो इसलिए ये बात मैंने इसलिए की कि थोड़ा सा आपका मिजाज उस तरफ आए जिस तरफ मैं अब बात को ले जाना चाहता हूं। अब आपको मजे की बात बताऊं, आपने मैसेज मुझे ये पूछने के लिए किया ही नहीं था कि मेरी क्या सोच है, या यूं कह लीजिए कि आपसे करवाया गया ही नहीं था ये आपको बताने के लिए या आप तक पहुंचाने के लिए कि मैं क्या सोच रखता हूं। हाँ जी, कभी कभी इंसान को लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, नहीं, अल्लाह करवाता है। आपको लग रहा होता है कि शायद आप अपना मौकिफ किसी के सामने बड़ी सख्ती से रख रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह आपकी मदद किसी रास्ते से करना चाह रहा होता है। खुदा का निजाम बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। आप अगर खुदा को थोड़ा कुर्बत से जाकर महसूस करें ना, तो आपको एक चीज महसूस होगी कि खुदा ताला को ये बहुत पसंद है कि कोई शख्स मेरे साथ जुड़ा रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने कुरान में पढ़ रखा होगा। जब वो शख्स जेल से रिहा हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाहर जाकर बादशाह को बताना है कि एक बेजुर्मो असीर कैदी जेल में कैद है ताकि मेरी रिहाई का सामान हो सके, वो शख्स बाहर गया और भूल गया। 7 साल के बाद बादशाह को ख्वाब आया, फिर उस शख्स को याद आया कि एक शख्स है जो कि ख्वाबों की ताबीर बताता है। आपने सारी ये जो किस्सा है पढ़ रखा होगा कुरान में। मेरा वजदान कहता है कि वो इंसान भूला नहीं होगा। अल्लाह ने कहा होगा कि यूसुफ ये हम थे जिसने तुम्हें कुएं से निकाल कर, ये हम हैं जिसने तुम्हें कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाने का सोच रखा है। कोई शख्स तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? शायद अल्लाह कुछ लम्हात के लिए ये बताना चाहते थे कि यूसुफ ये मैं हूं, ये शख्स तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? देखो 7 साल हो गए तुम्हें भूल गया, ये मैं हूं, ये मैं हूं जिसने तुम्हें कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाना है। सो इसलिए इंसान को लगता है कि वो किसी से सवाल कर रहा है, वो किसी तक पहुंच रहा है। देखें, मैं जब प्रोग्राम करता हूं, आप यकीन करें, मैं आपको अगर अभी इंस्टा दिखा सकूं या बल्कि चले मैं डैशबोर्ड किसी दिन शेयर करूंगा, मुझे पता नहीं अब विजिबल होता है या नहीं होता। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम के बाद। क्यों एक आपका ही मैसेज उस दिन पॉप आउट हुआ? क्यों आपका ही एक मैसेज मैंने घर में जाने के बाद ओपन अप किया? क्यों आपका ही एक मैसेज का जवाब मैंने दिया कि इनके जवाब मैं दे चुका हूं, आप YouTube पे जाकर देख लें? और क्यों उसके बाद आपका वो मैसेज आया जिसकी वजह से ये सारा प्लेटफॉर्म सजाया गया था खुदा की तरफ से? मैं आपको बयान करता हूं। ज़िशानियन ज़बाब आपने गौर से सुनना है। इस गुफ्तगू को कुछ लम्हात के लिए हम यहां पर रोकते हैं। जिस मैसेज की मैं बात कर रहा हूं कि जब मैंने कहा कि मैं जवाब दे चुका हूं, तो उसके बाद एक मैसेज आया। वो मैसेज था
जिसकी वजह से ये सारा प्लेटफॉर्म बनाया गया, सजाया गया खुदा ताला की तरफ से। और हो सकता है कि आपकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचनी हो। वो मैसेज क्या था, वो बात क्या है जो पहुंचनी है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहां पर इस मौजू को, कलाम को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि अगर आप इतने ही अल्लाह वाले बनते हैं या इतने ही तज़फ्फुफ से ताल्लुक रखते हैं तो फिर अपने नफ्स के खिलाफ जाए ना, प्रोग्राम में जवाब देना, मुझे इन सारी चीजों का जवाब देना, मुझे अपने नफ्स के खिलाफ जाए, अपने नफ्स को नफी करें ना उसकी। अच्छा, मेरे लिए बड़ा आसान है मैं इस पे बात ना करूं। कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे हाथ में माइक है, मैं जो चाहे अपने साइड की स्टोरी आपके सामने रख जाऊं। कोई जबरदस्ती है क्या? आपके सख्त से सख्त लहजे वाला मैसेज मैं ऑन एयर प्ले कर दूं, समेट लूं हमदर्दियां, फिर उसके बाद आपको रोस्ट कर दूं। रोस्ट नॉट वो फ्राई वाला रोस्ट, दूसरे वाला जो आजकल रोस्ट होता है, उसमें भी हमारा कोई सानी नहीं है वैसे। वो कहता है कि तुमने कहीं पत्थर, कहीं पानी, कहीं हवा देखा मुझको, मैं जाने कब कहां किस रूप में था। सुबार कैफ, माइक मेरे पास है, फेडर्स मेरे पास है, मैं अपने नफ्स को मुतमईन करूं और आगे बढ़ जाऊं। जो मैं कर रहा हूं ना, शायद मैं अगर आपको जवाब दे दूं, जवाब अगर लेना है तो जवाब तो खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा कि आपको जिन शख्सियात के हवाले से लगता है कि मैं शायद एक तबका फिक्र से हूं, तो फिर जवाब देने के बाद वो उस जवाब तो आपका खत्म हो गया। जहां मैंने कह दिया कि मैं बड़ा इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, तो वो तो खत्म हो गया। आपका जो सवाल था कि मैं जिक्र उनका ही क्यों करता हूं, तो वो भी जवाब मैंने आपको दे दिया मिसाल के साथ। असल नफ्स को मारना अब ये है जो मैं करने जा रहा हूं। अपने ऊपर जबर करके भी, आपका सख्त लहजा बर्दाश्त करके भी, आपके सख्त अल्फाज बर्दाश्त करके भी आपको वो पैगाम देने जा रहा हूं जिसका मुझे कहा गया है। और शायद इसकी एक वजह, शायद नहीं, यकीनन इसकी वजह यह भी है कि मैं आपके लिए कर भी नहीं रहा। मैं जिंदगी में अब जो भी करता हूं वो इंसानों के लिए करता ही नहीं हूं, खुदा के लिए करता हूं। बार कैफ, वो मैसेज क्या था, उसका जवाब क्या है, मैं अब चंद लम्हात के बाद आपके सामने वो रखूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन नफ्स को मारा कैसे जाता है? अभी 3-4 दिन पहले एक प्रैक्टिस की है मैंने, आप सुन के बहुत हैरान होंगे और शायद परेशान भी हो जाएं और शायद ये गुमान भी कर लें कि शायद जिशान भाई इस उम्र में आके थोड़ा सठिया गए हैं। सठिया गए से मुराद ये होती है कि जो अक्सर कहा जाता है कि जो 60 साल का शख्स होता है उसकी अकल काम करना छोड़ देती है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बस एक मिसाल मुहावरतन है कि सठिया गए हैं, कि 60 साल की उम्र हो गई। तो अब मैं जो आपसे बात करना चाहूंगा कि मैंने नफ्स को मारने के लिए एक एक्सरसाइज की है कुछ 4-5 दिन पहले, जब ये बंद था ड्यू टू कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ बंद था, तो जाहिर है इवेंट्स पोस्टपोन हुए, मेरी जो डेट्स बुक थी उसके ऊपर इवेंट थे, वो इवेंट पोस्टपोन हुए, आगे गए, तो मैं फ्री था, चूंकि मैंने वो डे किसी को दिया नहीं था तो मैं फ्री था। तो मैंने उस दिन एक एक्सरसाइज की है, वो एक्सरसाइज क्या की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सुनेंगे और शायद आप माथे पे हाथ रख के बैठ जाएं और ज्यादा सोचिएगा नहीं, आपको शायद ये बात समझ में आए भी ना, और मुझे समझने की आपको जरूरत भी नहीं है, मैं इतना अहम भी नहीं हूं। चले मैं यहां तक बात कह देता हूं, मैं इतना अहम भी नहीं हूं कि आप मुझे समझें, लेकिन जो बात मैं करने लगा हूं उसको जरूर समझिएगा। अब वो एक्सरसाइज क्या थी, मैं वो एक्सरसाइज आपको बताता हूं और फिर पलट के हम इस मौजू की तरफ आएंगे कि वो मैसेज क्या था और उसका जवाब क्या है। मेरे साथ कुछ दिनों से ये मसला हो रहा था कि मुझे खुद से ये महसूस होना शुरू हो गया था कि मैं बहुत सारी चीजों के हवाले से शुक्र नहीं कर पा रहा हूं, और ये बड़ा खतरनाक मरहला होता है कि जिंदगी में अगर आप सब्र और शुक्र ना कर पा रहे हो तो ये बड़ा खतरनाक मोड़ होता है जिसमें आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना है, देखना है कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है जब आप शुक्र ना कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सब्र
किसी ना किसी तरह हो जाता है, जबरदस्ती भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर बुरा वक्त है तो मैक्सिमम क्या करेंगे, रोएंगे ही ना, और क्या करेंगे, मैक्सिमम आहो बका कर लेंगे, कोई दो चार किसी को गालियां दे देंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेंगे, आखिर में सोने से पहले कहेंगे या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू जैसे राजी रखे. ठीक है, चाहे आप सबर के आखिरी हिस्से में भी हुए, सबर तो कर लिया आपने. लेकिन ये जो शुक्र है ना, ये अगर आप नहीं करते तो खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लाना पड़ता है तबीयत को. जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो फिर आपको अपनी तबीयत को इसके ऊपर लाना होता है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं शुक्र तो फिर कहीं ना कहीं आपका राब्ता टूटने का खतरा होता है. और मुझे ये महसूस हुआ पिछले कुछ दिनों से कि मैं अपनी बहुत सारी चीजों के हवाले से शुक्र उस तरह से नहीं कर पा रहा. उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. मेरा बहुत ज्यादा ट्रैवल करना हो सकता है, मेरी जिस्मानी थकावट हो सकती है, जहनी थकावट हो सकती है, और बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, लोगों के साथ 1-to-1 सेशंस हो सकते हैं, यू जस्ट नेम इट. मैं सोच रहा था मैं क्या करूं. जाहिर है जो लफ्जी शुक्र होता है वो भी करके देखा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इंसान को ना अमल से जो नताइज मिलते हैं वो लफ्जी गुफ्तगू से नहीं मिलता है. इमाम अली अलैहिस्सलाम देखें, फिर रेफरेंस आ गया उनका, आएगा हर जगह पे. इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत बदनसीब या बेकार या बुरा है वो मुअल्लिम जो कि अपनी बात पर अमल ना कर सक रहा हो. समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि वो कहे कि शुक्र करो लेकिन शुक्र नहीं कर पा रहा. तो मुझे ऐसा लगा मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, शुक्र भी अदा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं मतलब मुझे महसूस हो रहा है, इंसान को खुद महसूस हो रहा है, ये भी बड़ी बात है ना, कि महसूस हो रहा है कि नहीं यार तुम शुक्र नहीं कर पा रहे हो, क्या करूं. सो ये 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस की वजह से सब बंद हुआ. मेरे इवेंट्स थे, वो इवेंट पोस्टपोन हो गए, आगे चले गए. हमारे घर में एक गाड़ी है जो कि वालदा मोहतरमा के लिए वक्फ है. मतलब एक ड्राइवर है जो उनके लिए वक्फ है, कहीं उन्होंने जाना हो तो हाजिर हो जाता. चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि वालिदैन के पांव दबाना या उनको खाना खिलाना यकीनी तौर पर एक खिदमत होगी, लेकिन सही खिदमत ये है कि आप जैसे जैसे वालिदैन की उम्र बढ़े उनकी जिम्मेदारियां अपने जिम्मे ले लें आप. तो मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर कहीं पर मेरी वालिदा ने जाना है तो मेरी गाड़ी उनको मुयस्सर हो, मेरा ड्राइवर मुयस्सर हो. अगर मैं नहीं भी हूं, चूंकि मेरा ट्रैवल रहता है बहुत ज्यादा, तो एटलीस्ट गाड़ी मुयस्सर हो, ड्राइवर मुयस्सर हो. तो वो जो शख्स है उसने मुझसे कहा, यानी कि जो हमारे ड्राइवर हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनसे, बड़ी अच्छे आदमी हैं. तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि जिशन भाई जब शाम में अमूमी तौर पर चूंकि मैं फ्री हो जाता हूँ आपके काम से, तो आपकी गाड़ी है, तो अगर आप मुझे अलाउ कर दें तो क्या मैं ये जो इन ड्राइवर होती है चला लूं, क्योंकि रात को तो मैं फ्री हो जाता हूँ. आप अपनी गाड़ी है, आपके पास अपने मामलात हैं, घर में कोई ऐसा काम नहीं होता, तो मैं क्या करूं. अगर आप कहें तो मैं इन ड्राइवर पे चला लूं ताकि थोड़े बहुत जो ऊपर से 1500-2000 में अगर कमा लूं ऊपर से. तो मैंने कहा यार देख लो, घर का काम डिस्टर्ब ना हो, अम्मा डिस्टर्ब ना हो, बाकी अगर वो अलाउ करते हैं तो कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है. तो उसने वो शुरू कर दिया काम. अब सुनिएगा, तो ये 2-3 दिन पहले जब ये मामला हुआ तो मैं घर पे था, मैं नीचे आया गैराज में, तो मैंने उसे कहा कि यार गाड़ी की चाबी दो मुझे. तो उसने कहा भाईजान, कहता है भाईजान मेरे पास तो नहीं. मैंने कहा नहीं, अपनी छोटी गाड़ी की दो. तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा पता नहीं भाईजान अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे. तो मैंने कहा दो मुझे गाड़ी की चाबी दो. खैर उसने मुझे चाबी दी. मैंने कहा अपना मोबाइल भी दो मुझे. अब वो एकदम ना डर गया थोड़ा सा, उसे लगा कि पता नहीं शायद कोई पेट्रोल का मसला है, भाई ये देखना चाह रहे हैं कि मैं मतलब कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ नहीं घूम रहा क्या. तो उसने कहा भाई खैरियत है, सब ठीक है. मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे इन ड्राइवर खोल के दो, जो भी ऐप तुम इस्तेमाल करते हो वो खोल के दो. अब वो हैरान है कि क्या कह रहे हैं, भाई ने तो कभी इतनी लंबी बात ही नहीं की किसी से. मैंने उसे कहा कि खोल के दो मुझे. खैर
वो क्या, उसने कहा कि मैं आपको अपने उस पे, मैंने कहा चलो कर दो, मेरे मोबाइल पे अगर है इसको डाउनलोड कर दो और अपना अकाउंट मेरे मोबाइल पे लॉगिन कर दो, चलो तुम्हारा मोबाइल में नहीं लेके जाता, मेरे मोबाइल पे लॉगिन कर दो उसको। आईडी उसी की थी, मतलब नाम भी उसका, तस्वीर भी उसकी, आईडी भी उसकी, वो उसने लॉगिन कर दी। अब मैं वो छोटी गाड़ी जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि उसके नाम, मतलब आईडी पे उसका नाम सारा करके, मैंने मास्क पहना और मैं चला गया इन ड्राइवर चलाने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब वो हैरान है। अच्छा, उसके ज़हन में यही है कि शायद जिशान भाई ये देख रहे हैं कि कितना पेट्रोल लगता है, कितना नहीं लगता है, कि पता नहीं मैं पेट्रोल चोरी कर रहा हूँ या नहीं कर, जाहिर है उस तरह कह नहीं पा रहा, लेकिन शायद उसके ज़हन में ये है, क्योंकि उसने इतनी लंबी गुफ्तगू मेरे से कभी हुई नहीं किसी की। अब मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे राइड्स उठाई। माथे पे सर ना मारे, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, नफ्स मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको, मैंने जो की मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने कोई 4-5 घंटे राइड्स उठाई, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से कोई 3-4 राइडें उठा के 2-2.5 घंटे मुझे लगे, 3-4 राइडें उठा के मैं घर आया। घर आते ही मैंने खुदा से दुआ की और मेरी आंखें बह रही थी। क्यों? उस 3-4 घंटे में जो मैंने माशरे का रवैया देखा, ये नहीं कि मेरे से किसी ने बदतमीजी की, रवैये से मुराद ये है, मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूं। एक खातून ने राइड बुक की, मैंने मास्क पहना हुआ था, खातून ने राइड बुक की, मैं बिल्कुल उनके घर के सामने वाली रोड पर आ गया। वो कहती हैं कि आप यू टर्न लेके मेरे घर के सामने जो रोड है उस पे आए। आप समझ रहे हैं, मतलब डबल रोड होता है ना, तो आना उन्होंने वहीं से, मतलब जाना वन वे है ना, तो उसी रोड से गाड़ी ने जाना है। वो एक छोटा सा रोड जो कि जिसपे रश भी नहीं था, जिसपे कोई ट्रैफिक नहीं था, वो एक सोसाइटी का रोड था, वो क्रॉस करके गाड़ी तक नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि आप आगे से यू टर्न लेकर वापस मेरे घर के बिल्कुल सामने, मेरे गेट के सामने आए आप। मैंने यू टर्न लिया आगे से जाके, मैंने उनके घर के सामने आके मैंने गाड़ी पार्क की, वो बैठी, मैंने उनको ड्रॉप किया। एक फैमिली बैठी और वो जैसी खातून बैठी तो उसमें चूंकि सेंट्रल लॉकिंग थी तो वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, तो उन्होंने दरवाजा खोल के दोबारा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तक लॉक हो चुका था। जैसे उन्होंने हैंडल खींचा तो क्लक की आवाज आई और ठस टूट गया। मैंने अपने ऊपर बिल्कुल खामोशी से, ये होती है नफ्स की प्रैक्टिस। नहीं बोल रहा, क्यों? जिशान नासिर बोले तो बोले, एक इन ड्राइवर चलाने वाला कैसे बोल सकता? समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर किसी को भी तहजीक करना मकसद नहीं है, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रहा हूं ना। कोई भी शख्स जो कि जिंदगी के इस मरहले पे है जहां पर वो जाहिर है पैसेंजर्स उठा रहा है, ड्रॉप कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो जाहिर है पैसेंजर के साथ गुस्सा तो नहीं करेगा। हाँ, जिशान नासिर गुस्सा कर सकता है, भाई ये क्या उठ तो गाड़ी से, लेकिन वो जिशान तो था ही नहीं। वो तो, हाँ, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर मेरे नफ्स ने कहा यार मैं, आप तमीज नहीं आपको गाड़ी में बैठने की, आपने हैंडल तोड़ दिया। नहीं कर सकता जिशान, तुम नहीं कर सकते, जिशान तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तेरा नफ्स इस स्टीयरिंग पे बैठा है। बार बार ये रिपीट कराता रहा उसको, ये तेरा नफ्स बैठा है, ये तेरा नफ्स बैठा है इस स्टीयरिंग पे। तो ऐसे छोटे छोटे 2-4 वाकयात, जिसमें मैंने एक राइड से पूछा कि आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है, मैप काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा मैप में लोकेशन डाली है, इसीलिए डाली है ना, अगर मैं नहीं बताना है तो फिर लोकेशन क्यों डाली है? तो मैंने कहा एक्चुअली मैं कभी पिंडी के इस रास्ते पे आया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आए नहीं, अच्छे आप इन ड्राइवर की गाड़ी चलाते हैं, आप अच्छी टैक्सी चलाते हैं, कि आप कभी इस रास्ते पे नहीं आए। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांटा और मैं चुप करके मैंने उनको ड्रॉप किया। मैं घर पहुंचते ही मैंने अल्लाह की तरफ देखा और वो जो शुक्र का आंसू नहीं गिर रहा था ना, मेरी आंख ने वजू शुरू कर दिया। ना किसी दुआ की जरूरत पड़ी, ना किसी वजीफे की जरूरत पड़ी, ना किसी याद की जरूरत पड़ी, ना किसी और चीज को देखने की जरूरत पड़ी। गाड़ी से उतरते ही मैंने उसको चाबी पकड़ाई। वो अच्छा, उसने मोबाइल देखा, उसने कहा यार क्या चक्कर है, 3-4 राइडें लेके मैंने पकड़ाए उसको। मैंने कहा यार, वो परेशान हैरान कि क्या भाईजान को हुआ है आज। समझ रहे हो मेरी बात? कमरे में जाके मैंने खुदा को देखा, मुझे ये याद आया कि जिशान, तू 4 घंटे काम करके आया है, और मजे की बात है कि मुझे वैसे भी ड्राइविंग का बड़ा शौक है, लेकिन मैं वैसे ड्राइव करते कभी जिंदगी में नहीं थका। मैं बल्कि अभी नॉर्दर्न एरियाज हम लोग गए, मैं ड्राइव करके गया, आगे पीछे लाहौर, फैसलाबाद, यू जस्ट नेम इट, कभी मैं नहीं थका। लेकिन उस दिन 3-4 घंटे ऐसी मुझे थकावट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने कहा जिशान, जब मेरी आंख वजू कर रही थी, मैं कहता जिशान,
क्या तुझ पे शुक्र नहीं बनता कि 3-4 घंटे देख तेरी हथेली पे 1500-2000 रुपए हैं और इसमें से 1000-1200 का तो पेट्रोल भी होगा, चल 1000 रुपया तूने 4 घंटे में कमाया है। तुझे उस जात ने तेरा हाथ पकड़ के कहां से कहां ला के खड़ा किया हुआ है कि तू आधा पौना घंटा, मैक्सिमम इवेंट जो होता है 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, 3 घंटे से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता। तू 3 घंटे परफॉर्म करता है, 3 घंटे के बाद शायद तू इतने पैसे बना लेता है। मैं कोई ब्रैग नहीं करना चाहता या मैं कोई शौकी नहीं मारना चाहता, लेकिन शायद इतने पैसे बना लेता है कि इससे तो बहुत ज्यादा होता है, मल्टीप्लाई बाय मैनी कर लो तो क्या तेरा शुक्र नहीं बनता? ये थॉट थी कि मेरी आंख ने वजू शुरू कर दिया और वो मेरी आंख का पानी मेरी नफ्स की आंख के ऊपर गिर रहा था। जो मेरा नफ्स मुझे शुक्र करने नहीं दे रहा था ना, जो बड़ा पामड़ बच रहा था, उसका बड़ा आग के शोले मच रहे थे उसके अंदर कि भाई ज़िशान साहब क्या बात, यू नो। आंख ने वजू शुरू कर दिया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज की कुछ दिन पहले मुझे पता है अगर अम्मी सुन रही हुई तो वो सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगी। प्रैक्टिकल करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। कभी कभी मुंह का शुक्र या मुंह का सब्र भी लाजिम नहीं होता या काफी नहीं होता, इनफ नहीं होता। एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जिसको आप नफ्स मारने का कह रही हैं, 2 दिन पहले उसने नफ्स को ऐसे मारा है, बाकी रहा सहा नफ्स में अब थोड़ी देर बाद मार देता हूं। सुनते रहिए। यूं ही जल जाएंगे। मेरे साथ है, इन केस अगर आप मुझे कंटिन्यूसली सुन रहे हैं और मेरे नाम से नावाकिफ हैं, तो मेरा नाम ज़िशान नासिर है। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल कर सकते हैं। ज़िशान नासिर लिखिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26। You can go there, you can just text me over there with your feedback। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जाने बढ़ रहा है हम। यूं ही मिट जाएंगे आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे। अच्छा, एक बहुत ही मजे का मैसेज आया है इंस्टा पे। समबडी सेइंग कि कितने लकी लोग थे जिनको आपने पिक किया और आपको ड्रॉप किया। प्लीज ऐसी एक्सरसाइज करते रहा करें ना। हाउ स्वीट। और कहा कि आपको किसी ने पहचाना नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैंने मास्क लगाया था। हाँ, एक राइड पे मुझे थोड़ा शक हुआ था। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और 2-3 दफा उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो मैंने मतलब ज्यादा गुफ्तगू ही नहीं की। मैंने कहा जी मैं ये बस यही। लेकिन मुझे लगा जिस तरह वो बार बार तजस्सुस से पूछ रही थी तो शायद उनको कहीं शक हुआ था। लेकिन चूंकि वो आईडी पे मेरी तस्वीर भी नहीं थी, मेरा नाम भी नहीं था, तो शायद दैट्स व्हाई। बट दैट वाज क्यूट। कैसी एक्सरसाइज करते रहे। हाँ, यू नेवर नो यार। वैसे चलो बिफोर दैट कि हम एंडिंग की जानिब जाएं या वो जो आखिरी पार्ट है हम उसकी जानिब जाएं। हम कभी भी कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि हम तो करते नहीं है। जो करवाते हैं वो जाने, जो समझाते हैं वो जाने। तो हम ये भी तो कर सकते हैं अचानक से। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि कभी आप सुबह घर से निकलें और आगे पिक करने के लिए मैं हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप कभी यूनिवर्सिटी से निकलें, ऑफिस से निकलें और आगे पिक करने के लिए मैं हूँ। डिपेंड करता है एक्सरसाइज हम कितनी कसरत से करते हैं। Imagine what will be your reaction by the way? आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा?
चले, और नफ्स की एक्सरसाइज भी हुई होगी, हुई है यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ साथ दूसरी भी एक्सरसाइज है। मैं असल में दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ, तो दुनियावी तौर पर भी एक्सरसाइज हुई। जाहिर है कभी ना कभी तो पिक एंड ड्रॉप देनी है ना किसी को। वो वजह ये है कि मैं जो आपको चीख चीख के कह रहा हूँ कि बीवियों को जो है खुद ड्रॉप करो, खुद पिक करो, तो जाहिर है वो कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत खुद मुल्ला फजीहत, वो काम तो नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो देनी है ना ड्राइव किसी को, पिक एंड ड्रॉप। अच्छा, हर चीज में से लोग ट्रस्ट का पहलू निकाल लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार ट्रस्ट ही नहीं है, खुद छोड़ेंगे खुद ड्रॉप करेंगे। भाई ये ट्रस्ट नहीं, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं यार। भाई हम तो करेंगे, खुद ड्रॉप करेंगे, खुद पिक करेंगे। अब वो अनलकी हूँ इस वजह से या लकी हूँ हमें नहीं पता, बट हम तो करेंगे। अरे यार शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है सर का मैसेज आ गया रेहान आबिद अली साहब का। और मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही आपका जिक्र करना था, लेकिन वो बात चल निकली कहीं से, और अभी आपका मैसेज मुझे नजर आया इंस्टा पे, तो मैं बता दूं लोगों को। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले मुझे अचानक एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, और मैंने जब थोड़ा प्रोफाइल देखा तो माशाल्लाह कलाकार थे, फनकार थे। रेहान साहब का ताल्लुक हिंदुस्तान से है जी, भोपाल से, मुंबई में रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी मैं आपको चले बताता हूँ कि स्त्री फिल्म जो आई है, स्त्री 2, जिसमें श्रद्धा कपूर है, जिसमें तमन्ना भाटिया हैं, जिसमें राजकुमार राव हैं, बड़े बड़े सितारे, वरुण धवन है, इवन अक्षय कुमार का भी एक कैमियो है उसमें। तो उसमें इन्होंने परफॉर्म किया, उस फिल्म में आए हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने बल्कि इनसे, इन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा फिर हम वीडियो कॉल करते हैं छोटी सी। तो रात के तकरीबन कोई 2 बज रहे थे गालिबन, उस टाइम हमने वीडियो कॉल की और मेरी रेहान साहब से बात हुई। तो रेहान साहब कह रहे, बड़ा शर्मिंदा किया उन्होंने मुझे कि जी मैं तो आपको सुनता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और रेडियो गार्डन एक ऐप है उसके थ्रू ये हमें सुनते हैं हिंदुस्तान में, मुंबई में। और इन्होंने कहा है कि जी मेरी ख्वाहिश है, कि ख्वाहिश भी है बल्कि उस पर काम भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक फिल्म को लिख रहा हूँ, प्रोड्यूस करने का सोच रहा हूँ, और उसका एक हिस्सा मैंने पाकिस्तान में शूट करना है पाकिस्तानी फनकारों के साथ, तो उसमें मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ। तो रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, आप अगर सुन रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें। और ये सरहदें, ये लाइनें मुझे नहीं पता किसने खींची हैं, लेकिन दिलों में कोई लकीरें नहीं है, दिलों में कोई हमारे लाइनें नहीं है। अल्लाह आपको और तरक्की दे और कामयाब करे आपको। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हम भारत में भी सुने जाते हैं, और बॉलीवुड का भी कोई सितारा है जो हमारा मद्दाह है, या चले हमें सुनता है। आप बड़े आदमी है, मद्दाह आप हमारे क्या होंगे, लेकिन आप हमें सुनते हैं, बॉलीवुड का सितारा हमें सुनता है, तो और हम क्या उम्मीद है। जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो अली वाले होते हैं, उनके लिए तो कोई चीज भी मैटर नहीं करती, कोई सरहद कुछ भी मैटर नहीं करता। तो खैर जनाब, आइए चलते हैं वापस उसी मकाम की जानिब जो नौकरी हमें सौंपी गई है। वो मैसेज क्या था जो उन्होंने भेजा, और अब मेरा जवाब उस पर क्या है। आइए प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। मौला भोला, मौला भोला, मौला भोला, मौला भोला, मौला यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे। अच्छा, हमें कहीं ना कहीं ये एहसास नहीं हो रहा कि हम अपनी जिंदगियों की बहुत खतरनाक उम्र को पहुंच रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि ये जो 30 साल की उम्र होती है ना, 30 से 35 साल का जो एक फिगर है, ये बड़ा खतरनाक है बहुत सारे हवालों से। बहुत सारे लोग कहेंगे खतरनाक इसलिए है कि अगर कोई सेट नहीं है जॉब के हवाले से तो अब उसके पास टाइम कम है। कोई कहेगा अगर किसी ने शादी नहीं की तो टाइम कम है। कोई कहेगा कि किसी ने बिजनेस सेट नहीं किया तो कम है। मतलब यू जस्ट नेम इट। लेकिन मैं आपको एक दूसरा जाविया इसका दिखाना चाहता हूं। ये उम्र
थोड़ी सी खतरनाक और टेंस करने वाली इसलिए भी है कि ये वो उम्र होती है जिसमें हमसे हमारे अपने बिछड़ना शुरू हो जाता है। अब जाहिर है कि अगर किसी की उम्र 35 साल है तो उसकी वालदा की उम्र 55 साल होगी, 60 साल होगी, और एवरेज एज जो पाकिस्तान में है वो 60-65 है। किसी का बड़ा भाई जो है वो उससे 15-20 साल बड़ा है तो वो 45-50 का होगा। तो ये वो एज है जिसमें हम ग्रीफ को एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो जाहिर है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बहुत सारे लोगों के वालिदैन बचपन में ही चले जाते हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल एक जनरल जो चीज है ना उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक जनरल बात सामने रखते हुए, पर्सपेक्टिव सामने रखते हुए कि ये वो उम्र है कि जिसमें आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब आपने ग्रीफ को महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है। ग्रीफ एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारी हकीकतें आपको पता चलती हैं। मतलब ग्रीफ तब आपके दिल में आएगा। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है ग्रीफ सैडनेस के हवाले से कि सैडनेस ग्रीफ होता है। नहीं, सैडनेस और चीज है, वक्ती होती है, चली जाती है। ग्रीफ आपके अंदर तखय्युल कर जाता है, आपके अंदर घर कर जाता है। आप ग्रीफ को सिर्फ तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आपको मौत का असल माने, जुदाई का असल माने समझ में आए, किसी का जनाजा पढ़ने का असल माने समझ में आए, और वो सिर्फ तभी आएगा जब आपके अपने घर से जनाजा उठेगा। उससे पहले हम सभी जनाजे पढ़ते हैं, दफनाते हैं, एक रस्मन मामलात करते हैं, लेकिन मौत क्या होती है, जुदाई क्या होती है, दर्द क्या होता है, वो उस दिन इंसान को पता चलता है कि जब अपना कोई इस दुनिया से जाता है, और तब वो ग्रीफ उसके दिल में घर कर लेता है। तो हम, जाहिर है ये वो उम्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने जब हमसे दूर होते हैं तो हमारे अंदर ये एहसास पनपता है कि अब जिंदगी में हम कभी उनसे बात नहीं कर पाएंगे, कभी उनको छू नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी अनकही बातें हमारे अंदर रह जाती हैं, बहुत सारी बातें हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है हमें। तो वो ग्रीफ की सूरत इख्तियार करके हमारे अंदर दाखिल हो जाती हैं। फिर वो ग्रीफ हमसे बहुत कुछ करवाता है। समटाइम हम किसी शख्स को इतनी नफरत नहीं करते जितनी उस ग्रीफ के असर में आके या सहर में आके हम उससे इतने सख्त अल्फाज में, इतने सख्त लहजे में गुफ्तगू कर जाते हैं जो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता। उस बच्ची का मैसेज कुछ ये था कि ऑल दो कि मेरे माँ बाप कुछ अर्सा पहले रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेरी बड़ी सिस्टर इस दुनिया से रुखसत हो गई, मैं अपने बहन भाइयों के लिए काफी हूं, और मैं, ना चाचा है मेरा, ना चाची है, ना नानी है, ना फूफा है, ना फूफी है, ना खाला है, ना खालू है, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देख रही हूँ। ऑल दो कि मेरे वालिदैन इस दुनिया से दोनों एक्सीडेंट में रुखसत हुए, मेरी बड़ी बहन रुखसत हुई, लेकिन मैं काफी हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगती हूँ, हर किसी से मदद नहीं मांगती। यकीन करें मैंने इस मैसेज में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा कि आपके वालिदैन आपसे जुदा हुए, आपकी बहन आपसे जुदा हुई। इस चीज को महसूस किया कि आपको कितना दुख, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। इस चीज से कतई नजर कि आप मुझे जो भी कहें, आपने जो भी मुझे वॉइस नोट में कहा, जो भी मेरे ऊपर इल्जाम कह लें या जो भी आपकी तोहमत कह लें या जो भी आपकी सोच थी वो आपने कही कि आप एक ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, इस चीज से कतई नजर मैंने इस चीज को बिल्कुल बलाए ताक रखते हुए ये सोचा कि ये बच्ची इस वक्त कितने दुख और कर्ब से गुजर रही है। मैं क्या करूं कि इसको कुछ सुकून आ जाए। मैं जानता हूं कि आप शायद अभी भी ये कह रहे होंगे, अरे भाई मुझे सुकून है। होगा होगा, लेकिन मैंने अपने हिस्से की मरहम रखनी है। मैं अपने सामने आने वाले किसी भी जख्म को इसलिए हरा नहीं छोड़ सकता या इसलिए बिना मरहम जाने नहीं दे सकता कि सोच मेरे से मुताबिकत नहीं रखती या नजरिया मुझसे मुताबिकत नहीं रखता। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आपके दुख का या गम का या आपके जख्म का मदावा किसी सूरत बातों से कर सकूं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल यही हथियार है, यही ताकत है, यही पावर है। मेरा बेटा, सबसे पहले
तो आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हुए एक अचानक हादसे में, दोनों का एक साथ चले जाना, फिर शायद बड़ी बहन का, ये मुझे कंफर्म नहीं है, आपके मैसेज में मैं सही समझ नहीं पाया कि वो भी उसी हादसे में गई या वो बाद में गई, लेकिन बारकैफ वालिदैन का और फिर बड़ी बहन का अचानक यूं जिंदगी से चले जाना, यकीनन ये बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा दुख होगा आपके लिए। सबसे पहले तो हम सब आपके इस दुख में शरीक हैं, हम सब आपके साथ हैं, हम सब दुआ गो हैं। मैं जितने भी ज़िशानियन सुन रहे हैं, जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि इनके वालिदैन के लिए, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता, इनका मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करता किसी की, लेकिन आप जहन में, दिल में ये तसव्वुर कर लीजिएगा कि ज़िशान जिस खातून की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अच्छा बेटा, जिंदगी में अल्लाह ने सबसे ज्यादा मोहब्बत की है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, और सबसे ज्यादा जुदाई अपनों के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखी है। मैं मिसाल देता हूं, वालिद को तो देखा ही नहीं, फिर 6 साल की उम्र में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है माँ की, बाप की, बाप तो चले इस दुनिया में आने से पहले ही वालिद का साया रुखसत हो गया, वालदा 6 साल की उम्र में वालदा रुखसत हुई। और जो लोग सऊदीया गए हैं, कभी आप देखिएगा जहां पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा मोहतरमा अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है, पहाड़ है, पहाड़ के ऐन वस्त में, और उस वक्त उनके साथ कोई शख्स नहीं था, सिर्फ एक खादमा थी और वो खुद थे। 6 साल उम्र, 6 साल का उम्र, क्या क्या उम्र होती है बच्चे की, किस तरह कब्र बनाई होगी, किस तरह अपनी वालदा को उस पहाड़ के वस्त में दफना कर उस खादमा के साथ आगे बढ़े होंगे। सारी जिंदगी ये दुख हरा रहा, क्यों? क्योंकि एक बार अपने काफिले के साथ वहां से गुजर रहे थे, साथ साजो सामान था, सालार था, लश्कर था, बादशाह थे, बादशाह तो कुल कायनात के हैं, लेकिन जाहिरन उस जगह की भी हुकूमत पास थी, गुजर रहे थे। लोगों से कहा कि अब आप आगे जाइए, ये मेरी वालदा की कब्र में कुछ देर यहीं पर बैठकर फिर आऊंगा। और जैसे एक बच्चा बैठ जाता है, सर को अपने बाजुओं में दिए वहां बैठ गए। तो बेटा, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज्यादा मोहब्बत की, सबसे ज्यादा मोहब्बत की, लेकिन उनको भी इस दुख से गुजारा। फिर चले, दादा जो है वो मंजरे आम पर आए, उन्होंने कफालत का जिम्मा लिया, 11 साल की उम्र हुई, यानी कि जैसे जैसे जिसके साथ अटैच होते गए, मतलब 6 साल की उम्र में वालदा गई, 11 साल की उम्र में दादा, यानी कि 5 साल में अटैच हो गए होंगे दादा से, लेकिन जैसे ही वो अटैचमेंट बरकरार रही या अटैचमेंट गहरी हुई, दादा रुखसत हो गए। फिर जुदाई, फिर जुदाई, यानी कि अगर उस 6 साल से 11 साल की उम्र में आने तक 5 साल उस ट्रॉमे में रहे माँ की जुदाई की, तो माँ की जुदाई के बाद का ट्रॉमा एक बार फिर से हरा हो गया जब 11 साल की उम्र में दादा भी रुखसत हुए, फिर चचा आए। और क्या हक अदा किया है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, मैं कुर्बान जाऊं, क्या हक अदा किया है चचा होने का। फिर उनकी कफालत में आए, फिर हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, एक ही साल में पहले हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रुखसत हुई, फिर चचा रुखसत हुए। उस साल को आमुल हुज़्न कहा कि पूरा साल मेरे लिए गम का साल है। अच्छा है कि हम लोग नहीं थे, नहीं तो कहते रसूल खुदा 3 दिन का सोग होता। बार क्या रसूल खुदा थे, कहा कि पूरा साल मेरे लिए दुख का है। इस दुख से मेरा बेटा 2 तरह से इंसान मरहम रख सकता है। एक तो मरहम जिक्र से है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितना जिक्र करते हैं, जितना खुदा ताला से करीब होते हैं, वो आपकी जिंदगी में ऐसे इवेंट्स कर देता है, ऐसे मौके पैदा कर देता है कि आपके जख्म भरना शुरू हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि
हर गुजरता दिन आपको जाने वालों के करीब कर रहा है, आपकी मुलाकात के करीब कर रहा है। अगर आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके भाई, आपकी बहन, कोई भी शख्स अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो हर गुजरता हुआ दिन आपको उनके करीब कर रहा है मुलाकात के लिए, क्योंकि जाना तो हम सब ने है। अगर ये सोच इंसान ना सोचे तो फिर तो जाने वाले का दुख इतना होता है कि हर अंदर खींचने वाले सांस के साथ एक दुख का पहाड़ दिल के अंदर जाता है और हर सांस के साथ दुख का पहाड़ दिल के बाहर आता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं। सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट उन्हीं के साथ रहने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। कैसे, मैं आपके सामने पेश करता हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब कूफा गए, अब ये बहुत समझने वाली बात है, शायद ये बात आपको कोई किसी भी मेंबर से ना बताए, किसी किताब में ना हो। यकीन करें, आज दोपहर में ये बात मेरे जहन में आई और अमानतन अब मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब कूफा गए तो वहां के बच्चे उनके पास आए। बड़ा मशहूर वाकया, आप सबको पता होगा। वहां के बच्चे उनके पास आए कि इमाम अली, हमें ना यहाँ के औबाश नौजवान छेड़ते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, यतीम कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हम क्या करें। अच्छा, इमाम अली अलैहिस्सलाम सिंपली ये भी कह सकते थे कि अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मेरे पास आओ, मुझे उसका नाम बताओ, मैं देख लूंगा। भाई, इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले कौन आया? इमाम अली अलैहिस्सलाम जो अंतर को उड़ा फेंके, जो मजहब को पिछाड़ फेंके, उनके मुकाबले में औबाश लड़कों की क्या औकात। इमाम अली कहते, अच्छा आप कोई तंग करे तो उसका नाम बस मुझे बताना, मैं देख लूंगा। नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अगर कोई तुम्हें तंग करे यतीम कहकर तो कहना मेरा बाप अली है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खुदा करे मेरी बात वैसे ही पहुंचे जैसे मैं पहुंचाना चाहता हूं। इमाम अली ने कहा कि अब अगर कोई तंग करे तुम्हें तो कहना कि तुम यतीम नहीं, तुम्हारा बाप अली है। मना ही करना था तो खुद कर देते ना, डरा के कर देते, मार के कर देते, धमका के कर देते। कहा नहीं, अब अगर तुम्हें कोई तंग करे तो कहना तुम्हारा बाप अली है। साइकोलॉजिस्ट थे ना। साइकोलॉजिस्ट क्या है? बेसिकली इंसान की नफ्सियात को समझने वाला। और एक बात जिसकी मैं कर रहा हूं वो हम नफ्से पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नफ्स को समझा बच्चों की कि बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि जब सर उठाकर आंखों में आंखें मिलाकर कह सके, ओ मेरा बाप अली है, खबरदार मुझे हाथ लगाया। ये जुर्रत ही काफी होगी उन उबाश लड़कों को चुप कराने के लिए और उनको इस काम से रोकने के लिए। क्या बेहतरीन साइकी समझी इमाम ने। तुम्हें यतीम कहते हैं ना, तुम्हारी नफ्सियात में ये बात लगी। तुम्हें यतीम कहकर डराते हैं, तुम्हारे नफ्सियात में ये चीज डालना चाहते हैं कि तुम यतीम हो, तुम्हें अगर मारेंगे तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कह दो कि तुम्हारा बाप अली है। बच्चे की नफ्सियात में जब ये चीज आ जाए कि मैं बेवारिस नहीं, मेरा बड़ा वारिस है, वो वारिस को बाद में बुलाएगा, पहले खुद मुकाबला करेगा। क्या नफ्सियात पड़ी है भाई इमाम ने, वाह भाई वाह। इससे आगे बढ़ते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, कहता है कि आपने मेरा बच्चा देखा कहीं? कहा हाँ, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर है। वो शख्स जाने लगा तो रसूलुल्लाह ने कहा कि रुको, वो जो बच्चे खेल रहे हैं वहां पे जाओ तो अपने बच्चे को बस इशारे से बुला लेना या हाथ पकड़ के बुला लेना, बेटा कह के नहीं बुलाना। अब जाहिर है वो शख्स इल्म वाला था, या यूं कह लें कि किसी मकाम पर पहुंचा था, और क्यों ना होता मकाम पर जिसने रसूल अल्लाह को देखा हो ईमान की हालत में, तो क्या कहने उसके। यहां पर तो वो लोग जो कि ईमान नहीं भी लाए वो भी सादिक और अमीन होने का उनके दावा करते हैं, तो जो ईमान ले आए उनके क्या कहने। तो कहा कि अल्लाह के नबी क्यों ना कहूं बेटा, जाहिर है इसमें कोई हिकमत है। कहा वहां पे बहुत सारे यतीम बच्चे खेल रहे हैं,
तुम किसी को कहोगे बेटा, तो किसी के दिल में ये बात ना आ जाए, दिमाग में ये बात ना आ जाए कि हमारा बाप जिंदा होता तो इतने प्यार से हमें भी बुलाता। किसी को ये महसूस ना हो जाए कि वो अकेले हैं, वो तन्हा है। ये थे सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट। मैं और आप क्या साइकोलॉजी पढ़ेंगे यार? मैं और आप क्या साइकोलॉजिस्ट बनेंगे? क्या साइकोलॉजिस्ट बनेंगे? हाँ, इनके अलावा एक और भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। वो ऐसा बड़ा साइकोलॉजिस्ट है वो इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है कि वो दुनिया से रुखसत हो गया। 9 लाख के मुकाबले में तन्हा खड़ा हो गया। लेकिन शायद जो बात बड़े से बड़े मुफ्ती, मुल्ला, आलिम ना समझा सकते हो, ना बता सकते हो, ना छुड़वा सकते हो, वो छुड़वा गया। कैसे? मैं साबित करूंगा। क्या आप उस साइकोलॉजिस्ट का नाम भी जानते हैं? क्या आप जानते हैं? कमली वाले मुहम्मद तो सदके मैं जाऊं, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई। बहुत बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा। तख्लीके दुनिया का सबब जब भी कहीं लिखा, तख्लीके दुनिया का सबब जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद अव्वल लिखा, मोहम्मद ही आखिरी लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा। कलमा सोहने एक मकाम ऐसा आया जहां पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि रसूल अल्लाह इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, खुलफाए राशिदीन रुखसत हुए, इमाम अली अलैहिस्सलाम रुखसत हुए। अब हम चाहें तो रद्दो बदल कर सकते हैं। मोहम्मद का बेटा तो कोई है नहीं जो वारिस बन के खड़ा हो जाए। उस लम्हे एक शख्सियत खड़े हुए, जिस साइकोलॉजिस्ट का मैं जिक्र कर रहा था ना, का खबरदार कोई ये ना समझे कि मोहम्मद का वारिस नहीं, मैं मोहम्मद का बेटा हुसैन वारिस हूँ। यही वजह है कि जब जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने से बर्छी निकाली, तखय्युल की दुनिया में शायर लिखता है, नसर लिखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से, चाह से कहा, मोहम्मद कलमा सोने मुहम्मद, सोने नबी, सोने नाना, आंसू ना बहाइए, दुखी ना होइए, सर नीचे ना करिए, अपनी पगड़ी ऊंची कीजिए। देखिए आपका बेटा आपसे वादा निभा रहा है। चन तोड़े गया सूरज गावल पीछा मोड़े। क्या खुदा ने दे बड़ी चीज प्यारी, क्या खुदा ने दे बड़ी चीज प्यारी, नबी कहन लगे मौला हुक्म होवे जारी। कोई जग क्या खुदा ने दे बड़ी चीज प्यारी, ना होंदे, नबी कहन लगे मौला हुक्म होवे जारी। क्या अच्छा जे ना होंदे, ऐ इस्माइल ऐ कटारी, कलेजे पे हाथ, जिन्ने आके कलेजे पे हाथ जुबान बंद की थी।
ओदे वर्गा कोई जगते कलेजे पे हाथ जुबान बंद कीते, साजो मोहब्बत दे जिगर दे फर्जंद कीते, मुहम्मद दा पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, वसीला पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, रखी छुरी गर्दन ते मुड़ हाथ उठाया, बांदी जबत नारे आ पल्ला खीते पाया, नया जबत नारे आ पल्ला खीते पाया, उत्थे शब्बीर दी रूह पुकारी खुदाया, दुनिया उत्थे शब्बीर दी रूह पुकारी खुदाया, दे वर्गा ए मेरा हिस्सा सी ए मैं ही निभांदा, नहीं ए मेरा हिस्सा सी ए मैं ही निभांदा, अखी वेख हिक नहीं 72 दे आंदा। जिन्हें आके गरीब मैं साइकोलॉजिस्ट का जिक्र कर रहा था ना, किस तरह से कोई बात दिल में बसा गया। मुझसे किसी ने एक सवाल किया, शायद ये बात मैंने कभी आपके सामने रखी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हम जो लोग होते हैं ना, जिनको अल्लाह चुनता है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हर उस शख्स की बात कर रहा हूं जो माइक तक पहुंचता है या कैमरे तक पहुंचता है या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि जहां पर लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं या समहाउ फॉलो करते हैं या प्यार करते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनके हर अमल से, हर चीज से खैर की बात हो। तो मैंने कभी नोट किया होगा कि मैं कभी कॉन्सर्ट पे हूं या कभी एम्बेसी के इवेंट भी होस्ट कर रहा हूं, कभी मतलब आप ज्यादातर काम मेरा तो आप जानते ही नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार किया करो, लेकिन यकीन करें आप 70% काम तो मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं डालता अपना। आई रियली डोंट वांट कि मैं आपको एक वो लाइव दिखाऊं जिसमें पार्टीज हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं। आई रियली डोंट वांट टू डू इट। मैं ये तारुफ चाहता हूं तुम्हारे और मेरे दरमियान। हम हमेशा तो इस तरह की बातें नहीं करते, हम फन भी करते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक कुछ और है, खैर का है। समझ रहे हो मेरी बात? तो खैर मुझसे किसी ने पूछा, एक एम्बेसी का इवेंट था, तो आपको पता है कि दूसरे ममालिक के रहने वाले लोग हैं या दूसरे मजहब के लोग हैं, उनके यहाँ तो अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड है ना, वो तो अल्कोहल पीते हैं। अब तो खैर क्या दूसरे ममालिक या दूसरे मजहब, जाहिर है मुस्लिम भी कंज्यूम करते हैं, नहीं करनी चाहिए लेकिन करते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन बाहर कैफ एक एम्बेसी का इवेंट था, तो मैं उसमें मौजूद था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो एक मेरे हम वतन ही थे, बल्कि पाकिस्तानी ही थे, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे एक ड्रिंक ऑफर की। तो मैंने कहा इज इट अल्कोहल? तो उन्होंने कहा यस। तो मैंने कहा मैं आई डोंट टेक अल्कोहल, मैं ड्रिंक नहीं करता। तो ही वाज लाइक ओ हेल्थ फ्रीक, कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि अरे नहीं, आजकल तो मेडिकल साइंस कहती है कि दिल के लिए बड़ी अच्छी है, दिल की धड़कन को बेहतरीन रखने के लिए बड़ी अच्छी है। यू नो, हो सकता है वो करते होंगे, तो उसके हक में दलाइल देने शुरू किए। इसलिए नहीं कि कोई मतलब बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना कि आप जब एक ऐसे इवेंट पे हैं जहां पर बाकी लोग आपकी हम जुबान नहीं है, आपको समझते नहीं है, हर बंदा अपने अपने बंदे या बंदी के साथ लगा हुआ एंजॉय कर रहा है, यू नो, गपशप चल रही है, तो वो आपके साथ थोड़ी सी गपशप हो गई तो वो थोड़ा सा आपके साथ जरा गपशप लगाते हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे। तो मैंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं है कि मैं, सेहत सिर्फ वजह होती तो शायद ये बहुत बड़ी वजह नहीं थी। तो वो एकदम उन्होंने ना मुझे देखा, उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा मेरे लिए ये वजह थोड़ी है, मतलब मैं इसको और आसान करूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये वजह होती कि इससे पीने से सेहत खराब होती है, तो वो तो हम जिंगर भी खाते हैं, जिंगर खाने से भी सेहत खराब होती है। रात को 2:30 बजे फ्रेंच फ्राइज पे मायोनीज भी डाल के खाते हैं, उससे भी खराब होती है। तो सेहत खराबी सिर्फ वाहिद वजह नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा फिर? मैंने कहा ये वो चीज है जिसकी वजह से मेरे मोहम्मद के बच्चे 9 घंटे दरबार में खड़े रहे, क्योंकि वो लईन अंदर शराब नोशी कर रहा था, जश्न मना रहा था। ये कैफियत, ये सोच मुझे इतनी नफरत करवाती है इस चीज से कि मैं इसके करीब नहीं जा सकता। अगर बात सिर्फ सेहत की हद तक होती तो शायद वजह इतनी बड़ी नहीं थी, शायद मैं कर भी जाता। लेकिन इसकी वजह से
मेरे रसूल के बच्चे, 9 घंटे, और बिलखसूस रसूल की बेटियां, हाय 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 हाय। ना होवे आशाम, ना रुलन हजारा दिया जाइया। कैसा साइकोलॉजिस्ट था यार, कैसी साइकोलॉजिस्ट थी। रसूल अल्लाह की बेटी, इमाम अली की बेटी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन आकाज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ऐसी नफरत बिठा गई नफ्स के अंदर, नफ्सियात के अंदर, कि किसी चीज के बारे में सोचो तो नफरत होने लगती है। कहीं ना कहीं तो इस इश्क ने पॉजिटिविटी भी दी है ना। ये मैं अब उस बच्ची से बात कर रहा हूं जो जिसने मैसेज भेजा था कि आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे। बेटा, शायद अगर मैं इनका जिक्र ना करता होता, इनको ना जानता होता, इनको ना पहचानता होता, तो शायद मैं आज आपसे इतने प्यार से बात भी ना करता। शायद मैं आपसे इतने इखलाक से बात भी ना करता। मैं तो कुछ और था, मैं तो कुछ और था। मैंने तो इमाम अली को पढ़ा कि उन्होंने अपने कातिल को शरबत पिलाया, तो मैं कैसे आपके दुख को इग्नोर करके अपनी अना को सामने रख सकता हूं। हाँ, शायद कुछ अरसा पहले होता तो शायद मेरा रिएक्शन कुछ और होता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और इसका सहरा भी इन्हीं हस्तियों के सर जाता है, मेरे इश्क के सर जाता है। वरना मैं तो बहुत गंदा आदमी था, अभी भी हूं। कैसे नफ्सियात के मास्टर हैं ये लोग, एक जुमला कहते हैं और जिंदगियां बदल देते हैं। कयामत तक यजीदी सोच और जालिमों का डर मिटा गया हुसैन का एक जुमला कि जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। हर उस शख्स को हौसला देता है ये जुमला जो मजलूम के साथ खड़ा होता है और जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, यजीदी सोच के खिलाफ खड़ा होता है। हर उस शख्स को उसका पैसा चला जाए, उसकी दौलत चली जाए, उसकी सेहत चली जाए, उसकी पोजीशन चली जाए, उसका सब कुछ चला जाए, ये एक जुमला उसको हौसला देने के लिए काफी होता है कि जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। कैसे जाने दूं इस इश्क को, कैसे जाने दूं इस इश्क को। ये इल्जामात, ये बहतान, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। खंजर की नोक पर तू बोलेगा, मेरी गर्दन काटोगे, मेरा लहू बोलेगा। तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी बदलाना, मैं शुक्र कैसे अदा करूं, शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, बरी कर दिया, कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मोहब्बत मुस्तफा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, करम की जिंदा से पहले। बाकी अगर किसी को ना समझ में आना हो तो कुछ भी समझ नहीं आता। ये जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी, मैंने एक शख्स के सामने रखी कि मुझे क्यों अल्कोहल से नफरत है, तो उस शख्स ने कहा कि यजीद को तो बंदर भी बहुत पसंद थे, तो क्या अब हम हर बंदर से नफरत करनी शुरू कर दें और बंदर को मारना शुरू कर दें। मैंने कहा नहीं, बंदर को ना नफरत करें ना बंदर को मारें, लेकिन आप यहाँ पर बात को समझे ही नहीं है मोहतरम। सवाल
शराब से नफरत लाजिम इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से आले नबी खड़ी रही। बंदर से बेशक नफरत न कीजिए क्योंकि उसकी वजह से आले नबी नहीं खड़ी रही। मोहब्बत का पैमाना आले बैत है, नफरत का पैमाना आले बैत है। हमें आशिकी से पहले मुझे कौन पहले मुझे कौन जानता था, आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी बनाना, मैं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, बरी कर दिया, कर दिया। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करूं मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मोहब्बत मुस्तफा से पहले मैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं हूँ, करम की जिंदा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, जिक्र सरकार की है नविश्ता-ए बरदरे जन्नत बाखते सब्जे जली, बात। शफीए रोजे कयामत मोहम्मद अरबी। ये फारसी के अशार हैं, मैं आपके लिए पेश करता हूँ। ये अमल नविश्ता-ए बरदरे जन्नत बाखते सब्जे जली, कि जन्नत के दरवाजों पर सब्ज रंग से लिखा है को शफीए रोजे कयामत मोहम्मद अरबी, कि रोजे क़यामत शफात बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। खुदा गवाह है कि बाद अज़ मोहम्मद अरबी, खुदा गवाह है कि बाद अज़ मोहम्मद अरबी, खुदा गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली मेरे इमाम हैं और मैं उनका गुलाम हूँ। मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाके, नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले जब सरकारे मदीना का खजाना मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाज़ें कर दिया, आपके पीछे खड़े होके नमाज़ें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, मुझ पे आपको देखते रहने का बहाना मिलता। आपकी तरह निभाता मैं उसे शानों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर। पिता में कुछ राह में जब भी आपका कोई नवासा मिलता, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें, मैं गुनाहगार ताबे हाय हाय गुनाहगार ताबे अमल का मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। करम का करूं शुक्र कैसे अदा।
मांग ले, हम मकाम पर पहुंच चुके हैं, मांग ले जो मांगना है अब। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मोहब्बत मुस्तफा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। करम की जिंदा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। हिरा हुसैन पूछ रही है जिशान क्या आपका मरी वाला इवेंट भी पोस्टपोन हुआ है? नहीं जी, वो तो चूंकि नेक्स्ट वीकेंड पे है ना, आज जुम्मा है और कल हफ्ता है। अगला हफ्ता जो है उसमें इंशाल्लाह यानी कि 26 डेट बनेगी। 26 को आई एम परफॉर्मिंग इन मरी एंड 27 को आई एम परफॉर्मिंग इन इस्लामाबाद। मोहब्बत मुस्तफा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। करम की जिंदा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं। आपकी तरह बिठाता मैं उसको अपने कांधों पर, रास्ते में अगर मुझे आपका कोई नवासा मिलता। 1.25 लाख नबी मौजूद, लिखूं तो नाज करती करबला का मैदान, हुसैन को कहर की गर्मी, लिखूं तो हुस्न पर होगी मेहरबानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अर्श वाले मुंह करके आख्या खुदा राजी है। कोई कसर है ही, कोई गल है ही ते अज दस, नित नित ज़ैनब जई भेड़ लेके करबला नहीं आवना। के लिए तू मुताला करता है, तू अहले इल्म है, मैं तेरे दिल के कुर्बान जाऊं। ये जुमला तेरे लिए है। नबियां दी मेहनत बचानी जिम्मेदारी हुसैन दी। मैं वो बारे अमानत हूँ, मैं वो सब्रे समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। हसन हुसैन अली बच्ची, वो बेटी जिसने मैसेज किया था मुझे, मैसेज अभी मैंने इंस्टाग्राम देखा है तो उनका मैसेज मौसूल हुआ है। रो रही हैं और बस एक जुमला उन्होंने लिखा है कि खुदा आपका इश्क सलामत रखे। मैंने कहा था ना मेरे साथ सफर करे, मुझे खुदा पे भरोसा है नतीजा अच्छा निकलेगा। मसला ये है कि मेहनत करनी पड़ती है दिल को बात पहुंचाने के लिए, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। सलामत रहें आप सब लोग। मैं हाथ जोड़े आपके सामने खड़ा हूँ, बस आखिरी लम्हात है, आपकी सोच से पहले जगह छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा मुझे पता नहीं था, मैंने एकदम फेडर ऑन किया तो जैसे ही मेरे हेडफोन पे आवाज आई सदा। डॉक्टर अनाइता हमारे साथ हैं। वेल अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो जिशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 जिशान नासिर 26। यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फिर मैसेज पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर अनाइता कह रही हैं जिशान यू आर एक्चुअली अ थेरेपी, you are not a human, you are not an RJ, you are not an artist, trust me you are a proper therapy। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा अगर आपको ऐसा लगता है तो। आयत कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ मोहम्मद मुनीब हमारे साथ हैं, आरजे निमरा रफीक हमारे साथ हैं, खंसा नसीर हमारे साथ हैं, आमिर रहमान हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सोलिया हमारे साथ मौजूद हैं, मानो भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादी हमारे साथ हैं।
वसीरा हमारे साथ हैं। ये सॉरी यार, आपका नाम आपने कहा नहीं ले लिया, चलिए खैर है, कोई बात नहीं। इशरा किरण हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रहमान कह रहे हैं यार आबाद रहें, सलामत रहें आप, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बाब मलिक हमारे साथ हैं, इनके साथ साथ कहनी जी मेरा सर बहुत भारी हो रहा है बहुत दिनों से, कैन यू रिकमेंड मी समथिंग। अगर नजर के हवाले से पूछ रही हैं तो 4 कुल पढ़ के अपने आप पर फूंक दीजिए। सना इशफाक कह रही हैं मैन यू आर द बेस्ट, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पलवशा कह रही हैं सच में यही प्रोग्राम चाहिए था। लाइबा इज सेइंग यू आर द बेस्टेस्ट, थैंक यू जी। कायनात हमारे साथ हैं, कह रही हैं अगर आप लेने आए तो स्वीट कह रही है अगर आप लेने आए तो मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगी। वाह जी वाह। सुहेब उम्मीद कह रहे हैं वी आर वेटिंग फॉर यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज महीन सिंह हमारा वसीला इश्क सलामत रहे। हुरिया चौधरी हमारे साथ हैं, परी हमारे साथ हैं, जवाद अहमद हमारे साथ हैं, कह रहे हैं वाओ लिसनिंग टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट वाज अमेजिंग। I just prayed to Allah to change my mind and just opened the radio and listened to you and my mind totally changed. It was fazl of Allah to you that gave you such opportunity. Shukr his givings. Thank you so very much जवाद भाई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे यार, हम तो जरिया बन जाते हैं बस, क्या करें। विशाल शाफी हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं since I used to listen your show I found you as an honest and fair person ever with discrimination behavioral human being. Thank you so much जी, बहुत शुक्रिया। हलीमा अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं साइलेंट लिसनर, थैंक यू जी। हुरिया चौधरी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हुरिया आपका भी। ज़ारा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ज़ारा। बस कुछ ही लम्हात में आपके साथ और हूँ और उसके बाद एक अल्लाह का तारुफ आपके सामने और उसके बाद फिर आपसे इजाजत लूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जुड़ा है तो फिर किसी मकाम तक जुड़ा ही रहे और आपके शऊर पर दस्तक देकर फिर उसके बाद आपसे इजाजत ले लूं। शायर कहता है कि गो बारे दीगर बनाई जान पे अदू की, गो बारे दीगर बनाई जान पे अदू की, गो सूरते अब्बास में अली है कुफर के हमरा अगर मरहब और अंतर, है कुफर के हमरा अगर मरहब और अंतर, गुंजीनाए महताबे रिसालत में अली है। क्या खूब शेर है भाई, वाह। शेर सुनिए, शायर तखय्युल की दुनिया में बयान कर रहा है कि अगर कुफर के पास वो है ना कि दोनों टीमों के पास अपने अपने बेस्ट प्लेयर तो जरा दिखाओ, तारुफ तो करवाओ, तो शायर कहता है कि हैं कुफर के हमरा अगर मरहब और अंतर, हैं कुफर के हमरा अगर मरहब और अंतर, तो गुंजीनाए महताबे रिसालत में अली है कुफर के हमरा अगर मरहब और अंतर, तो गुंजीनाए महताबे रसालत में अली है। गो बारे दीगर बनाई जान पे अदू की, वो सूरत अब्बास में अली है और हैं कुफर के हमरा अगर मरहब और अंतर, तो गुंजीनाए महताबे रिसालत में अली है। कोई चीख चीख कर एक दिन खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना, वाह वाह। वो अपनी माँ की शिकायत करेगा। मेरा पैगाम है, मैं पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा दे रहा हूँ, खास तौर पे जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं, सिखाना, बताना, समझाना, वरना मैंने पहले समझा आपने लिखा है वीगो, मैं डर गया। हाँ जी, मेरे को मेरा दिल तो सीना ले, मेरे जीने का वाहिद करीना अली। तलवार पे हो गर्दन तो अदू बोलेगा, मेरी गर्दन काटो और मेरा लहू बोलेगा। मोहम्मद मेरा दिल तो अली की माँ घर बैठे काबे में आ गई, अली का मुकद्दर, दीवारे काबा फूल बनकर फिर कली बन गई, अली का मुकद्दर। अल्लाह का आखिरी नबी अली को खुद लेने आए, लिखिए भी अली का मुकद्दर। अली ने पहली सवारी मोहम्मद के हाथों में की, अली का मुकद्दर। पहली जियारत मुस्तफा के चेहरे की अली का मुकद्दर।
मुस्तफ़ा ने पहली गज़ाल वाब दहन दिया अली का मुकद्दर। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा, अली का मुकद्दर। 11 साल की उम्र में मोहम्मद की हिमायत की अली का मुकद्दर। नबी के बिस्तर पे सोया अली का मुकद्दर। बदर का फातिहा बना अली का मुकद्दर। ओहद का मालिक बना अली का मुकद्दर। खंदक में कुल्ले इमाम बना अली का मुकद्दर। खैबर में मरहब पे छाड़ फेंके अली का मुकद्दर। अलम रसूल अता करे अली का मुकद्दर। अंतर की गर्दन उड़ाए अली का मुकद्दर। हारिस की गर्दन उड़ाए अली का मुकद्दर। सफीन का बादशाह हो अली का मुकद्दर। जमल का मालिक हो अली का मुकद्दर। जिनों को कलमा पढ़ाए अली का मुकद्दर। नबी बाजू बुलंद करें अली का मुकद्दर। तारा दरवाजे पे आए अली का मुकद्दर। सिराते मुस्तकीम हो अली का मुकद्दर। सिराते सालिकीन हो अली का मुकद्दर। बाबे हित्ता हो अली का मुकद्दर। आयते मुबीन हो अली का मुकद्दर। सिराते सबीन हो अली का मुकद्दर। खुदा का खाना जात हो अली का मुकद्दर। जिब्राइल का उस्ताद हो अली का मुकद्दर। ज़हरा बिस्मिल्लाह। शादी हो अली का मुकद्दर। अर्श शादी हाल बने अली का मुकद्दर। खुदा ने कहा पड़ा अली का मुकद्दर। हसनैन का बाबा हो अली का मुकद्दर। काबे का काबा हो अली का मुकद्दर। मजहरे जली हो अली का मुकद्दर। सैफे जली हो अली का मुकद्दर। सिराते मुस्तकीम हो अली का मुकद्दर। हिलाले मुश्किलात हो अली का मुकद्दर। दिफाए बलियात हो अली का मुकद्दर। रहमत की जान हो अली का मुकद्दर। बिज़अते रसूल हो अली का मुकद्दर। साबिते वजूद हो अली का मुकद्दर। जलालते इलाहिया हो अली का मुकद्दर। लगता है कि मुकद्दर लिखने वाला कोई पक्का अली से मोहब्बत करने वाला है। अब खुदा का तारुफ आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे बयानात सुने होंगे। बड़े बड़े जय्यद आलिम, स्कॉलर, बड़े लोग, बड़ी बातें करने वाले, अच्छे लोग, बड़े लोग जो है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपको तारुफ करवाते हैं। हम फकीर लोग हैं, हमें खुदा की कसम कुछ नहीं आता। हम सिर्फ खाक पाए फुकरा हैं, हमें कुछ नहीं आता। हम कंगाल हैं, हम स्याह हैं, कुछ नहीं आता। एक जुमला है अमानतन आपके हवाले करूंगा, खुदा का तारुफ आपको हो जाए। आंख वजू कर ले, वजू शुदा आंख से हाथ बुलंद करके मेरे लिए दुआ कर देना। इस बात को आज समझ लेना, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना। खुदा का तारुफ ये है कि तुम्हारे कांधे पर जो ये फरिश्ते हैं ना, जब तुम सो जाते हो, तुम्हारे अमाल लेकर, तुम्हारे दिन भर की एक्टिविटीज लेकर, तुम्हारे दिन भर के गुनाह लेकर बारगाह में पेश होते हैं। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह पाक, मैंने मना किया था ना ये काम नहीं करना, इसने किया, इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, इसने ये गुनाह भी किया, इसने चोरी भी की, इसने सूद भी खाया, इसने अल्कोहल भी पी, इसने हर वो काम किया जिससे इसको तूने मना किया था। अल्लाह सुनता है, फरिश्ते बयान करते हैं, अल्लाह सुनता है। जब तेरी आंख बंद होती है तो सोता है, तेरे अमाल पेश होते हैं, अल्लाह सुनता है, फरिश्ते पेश करते हैं। जब तेरी आंख खुलती है ना तो फरिश्ते तेरे पास आते हैं ना, जो फरिश्ते कल रात के दिन के गुनाह लेकर खुदा के पास गए होते हैं, तेरी आंख खुलने से पहले तेरे पास पहुंचते हैं। खुदा पता क्या करता है, उन्हीं फरिश्तों के हाथ तेरा रिस्क देकर तेरी आंख खुलने से पहले भेज देता है। जो फरिश्ते अपने हाथों में तेरे गुनाह के सफात लेकर जाते हैं, वो उन्हीं फरिश्तों के हाथों तेरा रिस्क दे। हम का एक सबसे बेहतरीन स्टैंजा, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है सारी की सारी हम, लेकिन इसमें जो एक सबसे बेहतरीन स्टैंजा है कि पहुंचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफा, पहुंचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफा, जब ना माबूद और बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद और बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू मालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, मालिके कुल है तू, मालिके कुल है तू, मालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, चांद सूरज को है तेरी ही जुस्तजू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। बाहर सू रक्स रक्स बिस्मिल, बाहर सू रक्स रक्स बिस्मिल, बाहर सू रक्स रक्स बिस्मिल, बाहर सू रक्स। मुझे इजाजत दीजिए और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मुझे फॉलो अप करना चाहें और मुझे अपना फीडबैक पहुंचाना चाहें तो जरूर भेजिएगा। ज़ीशान नासिर लिखिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26, दैट इज माय एग्जैक्ट आईडी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद अपना फीडबैक मैसेज के थ्रू पहुंचा सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। इसी तरह फेसबुक के ऊपर भी आप ज़ीशान नासिर लिखोगे, मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पे